हेलो दोस्तों। मेरा नाम प्रणील है और आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने आया हूँ। और इस वीडियो पे लाइक 2 व्यूज़ भी आते हैं तो आई एम ओके विथ इट। तो इस वीडियो को मैं पूरी तरीके से रॉ एंड रियल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कोई जंप कट्स या फिर हेवी एडिटिंग मीम्स वगैरह कुछ नहीं आने वाला। इट्स अ स्टोरी जो लाइक मुझे बहुत पहले से तुम लोग को सुनानी थी, बट जो उसका कंक्लूजन था, स्टोरी का कंक्लूजन नहीं था मेरे पास। मॉरल ऑफ द स्टोरी कहते हैं ना, वो आज 21 तारीख है एंड एग्जैक्टली आज सुबह 5:30 बजे मेरे स्टोरी का मॉरल या फिर कंक्लूजन मुझे मिल गया। एंड आई वाज लाइक, भाई मैं किस दुनिया में जी रहा था। एंड सडनली लाइक सारे जवाब मिल गए मुझे। जो मैं 6 महीने से फंसा हुआ था, मेरी लाइफ एक पॉइंट पे अटकी हुई थी, उसका अचानक मुझे जवाब मिल गया आज सुबह। एंड आई वाज लाइक, मुझे अपने लोगों के साथ ये शेयर करना है क्योंकि लाइक घर पे इतना शॉर्ट सीन नहीं है कि बस बैठ के किसी से भी बातें कर लूँ। दोस्तों के ऊपर मुझे भरोसा है नहीं और ज़्यादा दोस्त है भी नहीं, गिने चुने एक दो। तो आई थॉट अपनी फैमिली है यूट्यूब वाली, वीडियो तो फ्लॉप ही जाएगी तो ज़्यादा लोग देखेंगे भी नहीं। तो वही लोग देखेंगे जो अपने हैं। अभी अगर तू देख रहे तो ऑब्वियसली तू मेरा है। तो या ये स्टोरी है मेरी। ये इंसिडेंट हुआ था मार्च में, फरवरी या मार्च, महाशिवरात्रि जिस दिन थी उस दिन का एग्जैक्टली ये इंसिडेंट है। तो स्टोरी चालू होती है महाशिवरात्रि के 5 से 6 दिन पहले। समय रैना, अगर तुम लोग जानते हो, बहुत बड़े डार्क कॉमेडियन है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ समय रैना का। लाइक अगर तुम्हें लगता है कि दिस नहीं, इस चीज़ के ऊपर बाद में आते हैं, बट लेट मी टेल यू, मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि मैंने उनके सारे स्ट्रीम्स देख रखे, सारे वीडियोस देख रखे। एंड उनके एक अनफिल्टर्ड टूर चालू था, मुंबई शो में मैं गया था। उसके बाद पिल्लाई कॉलेज हमारे यहाँ पे है, वहाँ पे उनका शो हुआ था, वहाँ पे मैं सेम शो रिपीट देखने गया था। सो लाइक तुम लोग फिगर आउट कर सकते हो कि मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ। तो ये स्टोरी आई गेस महाशिवरात्रि कब थी भाई, फरवरी या मार्च में थी इस साल के, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसके 5 दिन पहले समय रैना सर ने एक स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कि जिसको भी रैप करना आता है, म्यूज़िक करना आता है, स्टैंड अप कॉमेडी आती है, बात करना आता है, एनीथिंग जो तुम स्टेज के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे लोग, एक फॉर्म की लिंक दी थी, फॉर्म भर दो एंड आ जाओ। ठीक है, वो सब बात का प्रोसेस होगा, बट उन्होंने बस इतना डाला था, इफ़ यू हैव एनी टैलेंट टू डिस्प्ले, एनी टैलेंट टू डिस्प्ले, आ जाओ। ठीक है। तो आई वॉज लाइक, भर देते हैं फॉर्म ऐसे ही मस्ती मस्ती में, क्या ही फ़र्क पड़ता है। एंड ऑब्वियसली ही ब्लू अप आफ्टर कॉमिक्सतान, क्योंकि कॉमिक्स, जिन लोग को पता नहीं, अमेजॉन प्राइम पे एक शो आता था कॉमिक्सतान। तो बेसिकली इफ़ तुम लोग ने लाफ्टर चैलेंज देखा है, या फिर जो मराठी ऑडियंस है, तुम लोग ने जी मराठी पे एक मराठी शो आता था जिसका नाम था हास्य सम्राट। तो लाइक तुम लोग कैसे माइक स्टैंड अप कॉमेडी करनी होती है बेसिकली, बस कॉमिक्सतान थोड़ा 18+ वर्जन था। आकाश गुप्ता, अगर तुम लोग को पता है, आकाश गुप्ता, अगर ऐसे नहीं पता चल रहा तो ब्रदर, एक्सक्यूज मी ब्रदर, वो आकाश चोपड़ा। आकाश चोपड़ा कह रहा हूँ यार, आकाश गुप्ता। भाई यार अब ये मैं कट नहीं करने वाला भाई, हो गया फंबल। ठीक है, आकाश गुप्ता, ब्रदर एक्सक्यूज मी ब्रदर, ब्रदर इधर, वो जो बंदा है, ही एंड समय वन कॉमिक्सतान 2 आई गेस, दूसरा सीजन। तो तब से लाइक मैं भी डार्क कॉमेडी का फ़ैन बन गया, थोड़ा डैंक कॉमेडी में। आई एम दर, यू गैस नो इट, क्योंकि अपने भी मीम रिव्यूज़ में कभी कभी डार्क जोक्स, डैंक जोक्स तो होते ही रहते हैं, 18+ जोक्स तो चलते ही रहते हैं। वो मैं PG-13 हूँ, ये वो तो सब लाइक दैट्स पार्ट ऑफ सटायर, यू गैस नो इट राइट। तो लाइक मुझे भी ये सब करना ही था ऑब्वियसली, बट कभी पता नहीं था ये कैसे करते हैं, क्योंकि मैं विलेज साइड से आता हूँ। तो हमारे यहाँ पे तो क्लैरिटी थी नहीं भाई, इंटरनेट ही अभी आया है। लाइक हार्डली इंटरनेट कब आया हमारे यहाँ पे, 2016-17 में, वो भी ऐसे 1 GB का डोंगल वगैरह। तो लाइक कुछ आइडिया था नहीं, तो आई वॉज लाइक ओके, फाइनली दिस कैन बी समथिंग फॉर मी। मे बी वो कोई शो होस्ट कर रहे हो, या फिर कॉमिक्सतान से, वो तो अभी विनर है तो ऑब्वियसली उनके कनेक्शंस होंगे। तो मे बी हिल चूज समवन, लाइक 2 लोग ऐसे चूज करेंगे, वो आगे जाएंगे। एंड ऑल्सो ही अनाउंस की रफ्तार भी आने वाला है, तो मे बी आई थॉट कि जो म्यूजिक में अच्छा करेंगे वो हसल में जा सकते हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडी में अच्छा करेंगे वो कॉमिक्सतान में जा सकते हैं। म्यूजिक तो अपन को आता नहीं। तो आई वॉज लाइक ठीक है, इतने सारे वीडियोस तूने बनाए हैं एंड लाइक
मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ भाई, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, मैं डरता नहीं हूँ, मेरे में स्टेज फियर है नहीं, ओके। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, हो रहा है, ओके। तो मेरे में लाइक स्टेज फियर फियर है नहीं, बचपन से लाइक मैंने स्कूल में प्लेज में हिस्सा लिया है, गैदरिंग में मैं रहता था, जो सुबह असेंबली होती थी उसमें मुझे प्लेज, अगर कोई मेरा स्कूल से दोस्त देख रहा है तो तुझे पता है मैंने 8 साल हर हर रोज सुबह मैं स्टेज पे चढ़ता था, हमारी असेंबली होती थी, आई एम फ्रॉम सेंट मेरीज। तो हर हर सुबह चढ़ो स्टेज के ऊपर, अपनी प्लेज पढ़ो, इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई, वो वाली प्लेज पढ़ो पूरी। फिर उसके बाद न्यूज़ रीडिंग में भी कभी कभी मिल जाता था, तो पूरा लाइक न्यूज़ रीड करना पड़ता था। तो पूरे स्कूल के सामने लाइक अराउंड कितने 500-600 बच्चों के सामने, आई वॉज हार्डली इन थर्ड टू फोर्थ स्टैंडर्ड, तब से मैं स्टेज पे कर रहा हूँ परफॉर्म, टेक्निकली परफॉर्मेंस ही हुआ वो भी। तो मेरे में स्टेज फियर था नहीं उस टाइम पे, था बट लाइक राइट नाउ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ स्टेज के साथ, एंड मैंने ऑलरेडी करके रखा था, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी 2 से 3 परफॉर्मेंस पड़ी हुई है खुद की, लाइक परफॉर्मेंस नहीं मैं इसको कह सकता, मेरे पास सेट्स पड़े हुए हैं, सेट्स SCTS, कि लाइक कोई मुझे बोल दे कि कुछ करके दिखाओ ना माइक पे, तो आई कैन परफॉर्म, लाइक तीन तीन सेट्स है ऐसे मेरे पास। तो आई वॉज लाइक ठीक है, तीनों में से जो सबसे डैंक और डार्क वाला है वो सुना देते वहाँ पे, तो चलेंगे फिर। तो मैंने फॉर्म वगैरह फिलअप कर दिया, एंड मैं एक्साइटेड था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। एंड महाशिवरात्रि जो फेस्टिवल है वो हमारे गांव में काफ़ी लार्ज स्केल पे सेलिब्रेट किया जाता है, लाइक हर गांव का अपना अपना एक फेस्टिवल होता है। कुछ गांव में हनुमान जयंती होती है, कुछ गांव में गणपति उत्सव होता है, मतलब गणपति तो हर हर गांव में आते हैं, बट इट्स लाइक पालकी, तुम लोग को पालकी कैसे समझाऊँ अब मैं, इट्स लाइक अ बिग सेलिब्रेशन यू कैन से, जो महाराष्ट्र से तो उनको तो पता चल गया होगा, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू द पीपल जो महाराष्ट्र के बाहर से देखते हैं। तो एक ऐसा ट्रेडिशन होता है कि हर गांव के एक मेन गॉड होते हैं जिनके लिए एक पूरा दिन हम सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक है। तो महाशिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि तो आई गेस पूरा इंडिया समझ ही गया होगा, तो हमारे गांव के जो सबसे हाईएस्ट, ज़्यादा पूजे जाने वाले भगवान है वो शिव जी है, भोलेनाथ। हमारे गांव में भोलेनाथ कहते हैं। तो भोलेनाथ का जो फेस्टिवल है वो बहुत बड़ा है हमारे गांव में, बहुत लार्ज स्केल पे होता है, लाइक बहुत खर्चा होता है, पूरा क्या कहते हैं, टेम्पल सजाया जाता है, बहुत सारे बाहर से लोग आते हैं, तो लाइक बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो वो तुम रूल नहीं है टेक्निकली, बट लाइक तुम्हारा मन लाएगा ही तुम्हें वहां पे। द थिंग इज, तुम दुनिया के कौन से भी कोने में रहो 364 डेज, बट जो वो एक दिन होता है महाशिवरात्रि वाला दिन, उस दिन तुम्हें गांव में आना ही पड़ेगा, मतलब कंपल्शन नहीं है कोई, बट लाइक तुम एक बार अटेंड कर लोगे तो यू विल बी लाइक नहीं मुझे जाना है, ये मैं मिस नहीं कर सकता। वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। तुम अपना खुद का बर्थडे मिस कर लोगे, बर्थडे जो भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन है मुझे नहीं पता, बर्थडे की बर्थडे जो भी है, एनिवर्सरी मिस कर लोगे, सब कुछ मिस कर लोगे, बट महाशिवरात्रि हमारे गाँव के लोग कभी मिस नहीं करते। तो महाशिवरात्रि कल है, और आज मैं घर जा रहा था, यहाँ से स्टूडियो से मैं अपने घर जा रहा था, फिर घर से हम लोग गाँव के लिए निकलने वाले थे। तो मैं निकला एंड हाफ वे पहुँच गया था मैं, एंड सडनली मुझे कॉल आता है हैबिटेट से कि सर समय रैना सर के इसमें आपने फॉर्म भरा था। तो आई वॉज लाइक हाँ हाँ भरा था मैंने। एंड समय रैना ने आई डोंट थिंक कोई डेट दी थी, नहीं दी थी। तो उन्होंने कहा कि कल ऑडिशन है और आना ही पड़ेगा। तो आई वॉज लाइक हमें स्टेज पे परफॉर्म करना है राइट। तो शी सेड कि स्टेज पे तुम बाद में परफॉर्म करोगे, पहले तुम्हें ऑडिशंस में सिलेक्ट होना पड़ेगा, जो खुद समय रहना सर देखेंगे। ये एग्जैक्ट वर्डिंग्स थी उसकी। तो आई वॉज लाइक मैम मैं तो नहीं आ सकता, क्योंकि अभी मैं शाम के कितने 4 साढ़े 4 बजे थे। तो मे बी अगर मैं स्टूडियो पे ही रहता तो एक टाइम पे मैं सोचता कि मैं छोड़ो यार, लाइक लाइफ की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको प्रायोरिटाइज करता हूँ। मे बी भगवान भगवान जी भी तो चाहेंगे ना, भगवान ने दी ये अपॉर्चुनिटी तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, भगवान जी नहीं कहीं पे भाग रहे, मैं बाद में जाके ब्लेसिंग्स ले लूँगा। बट मैं ऑलरेडी हाफ वे पहुँच चुका था, एंड आई वाज लाइक ठीक है ना, छोड़ना, तेरा तो यूट्यूब चैनल है ना, तू क्यों स्ट्रेस ले रहा है, नहीं होगा तेरे नसीब में भी। तो मैंने उनको बोल दिया सॉरी मैडम मैं नहीं आ सकता, ऐसा वैसा, ठीक है। तो महाशिवरात्रि का दिन आया, एंड मैं पूरे दिन सैड भाई, पूरे दिन सैड, लाइक
क्योंकि मुझे जाना था, मुझे वहाँ पे जाना था, आई वॉन्टेड टू परफॉर्म। क्योंकि मुझे पता है जितने भी लोग आएंगे, देखो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर, बट ऑल आई कैन से इज, अगर तुम 10 बंदों के बीच में मुझे छोड़ दोगे स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, तो उनमें से एटलीस्ट 3 से 4 बंदों से तो मैं बेटर ही परफॉर्म करूंगा, क्योंकि मैंने उतनी प्रैक्टिस की है। मैंने 900+ वीडियोस की यूट्यूब के ऊपर। बचपन से मैं एक्सट्रोवर्ट रहा हूँ। बचपन से, तुम्हें क्या लगता है मैं यूट्यूब ऐसे ही करने लगा? नहीं भाई, आई हैड दैट स्किल, टॉकिंग स्किल। मैं किसी को भी लाइक, मम्मी ने मुझे एक बचपन में कहा था, लाइक जो दादी माँ वगैरह होती है ना, या फिर मेरे एज के बच्चे, मुझे हमारी हिस्ट्री पढ़ने की बहुत बचपन से चुल है, बहुत बहुत, लाइक मैंने बहुत हिस्ट्री पढ़ी है। दशावतार कह लो, रामायण, महाभारत, एवरीथिंग, लाइक शिव पुराण, सब सब पढ़ रखा है मैंने। एंड मुझे पसंद है, हमारी हिस्ट्री पढ़ना, हमारा कल्चर पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। तो लाइक ये सब कहानियां मैं बच्चों को सुनाता था। मैं खुद बच्चा हूँ एंड स्टिल मैं बच्चों को सुनाता था, एंड वो लोग भी सुन लेते थे। तो एक बार क्या हुआ था, एक एक और स्टोरी में, स्टोरी अभी सुना रहा हूँ, थोड़ा इंसेप्शन काइंड ऑफ हो रहा है ये, बट बेयर बेयर विथ मी। मैं महाभारत पढ़ रहा था, सॉरी मैं रामायण पढ़ रहा था। एंड मैंने रामायण सिर्फ उस पॉइंट तक पढ़ी थी जहाँ पर सीता माँ को रावण हरण कर लेता है, ठीक है। एंड मुझे आगे का पता नहीं था, मैंने वहाँ तक ही पढ़ रखी थी, ठीक है। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम रीडिंग इट। तो मैं तो स्टोरी काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ही ना उसको देख रहा था, उस स्टोरी को। तो आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं है। एंड अचानक मम्मी की मासी आती है, एंड उन्होंने कहा, चलो बेटा आप क्या पढ़ रहे हो? तो मैंने बोला, अज्जी मैं रामायण पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा सुनाओ। तो मैं सुनाने लगा, जितनी पढ़ी थी वहाँ तक सुना दी। एंड आगे की मैंने पढ़ी थी नहीं। तो अब क्या? तो मैंने जो टीवी पे रामानंद सागर सर की आती थी ना रामायण, वो देखी नहीं थी प्रॉपरली। बट मेरे आंखों के सामने से पिक्चर्स तो जाते थे, लाइक मैं बच्चा था तब, बट मैंने ऐसे जाते हुए देखी थी। यू गेट माई पॉइंट राइट? तुम कभी कभी देखो, कुछ चीज़ें देखते नहीं हो बट तुम्हारे आंखों के सामने से चली जाती है। बेसिकली तुम्हारा मैथ्स का लेक्चर ले लो या फिर हिस्ट्री फिजिक्स जो भी ले लो, तुम ऐसे कुछ अभी देखो, अगर मैं बोल दूंगा न्यूटन सेकेंड लॉ या फिर किरचॉप्स लॉ, तेरे को लॉ नहीं पता होगा, बट तूने नाम सुना होगा फॉर श्योर। या फिर श्रोडिंगर्स कैट इक्वेशन, तुझे नहीं पता होगा क्या है, बट तूने नाम जरूर सुना होगा, राइट? सो ये सब अपने कौन, मेंडेलिव्स वगैरह, ये सब तूने नाम सुने हैं, बट तुझे याद कुछ नहीं होगा। उस टाइप से मैंने भी रामायण देखी थी, बट मुझे याद नहीं थी। सो लाइक आई स्टार्टेड मेकिंग अप द स्टोरी। मैं कितने साल का था तब? 4.5 5 साल का। 4.5 5 साल का बच्चा, बस आगे की उसको स्टोरी पता नहीं है, बट वो खुद से बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है, एंड मैं स्टॉप नहीं हुआ। एंड मम्मी वहाँ पर बैठी थी, मम्मी ने रोका नहीं। मम्मी वॉज लाइक, बोलने दे बोलने दे। पूरी स्टोरी कंप्लीट हो गई। एंड देन उनकी जो मासी थी, मैंने एक गलती कर दी उस स्टोरी में, ठीक है। मैंने कुछ तो बोल दिया कि जो कुंभकर्ण है, वो उड़ के आया था, समथिंग आई सेड। एक गलती हुई थी मेरे से पूरे स्टोरी में, ठीक है। एंड उन्होंने वो पकड़ ली। एंड शी वॉज लाइक, तूने कहाँ से पढ़ी है गलत रामायण? तो फिर मैंने सच्चाई बोल दी कि मुझे इसी पॉइंट तक आती थी, आगे की मैंने खुद से बनाई है जितनी मैंने आंखों से देखी थी। एंड एवरीबडी वॉज शॉक्ड कि ये कैसे कर लिया इसने, क्योंकि इट्स हाईली इम्पॉसिबल फॉर अ 4 year किड टू मेक अप अ स्टोरी, वो भी बिना रुके। और इससे हाँ, अभी की लैंग्वेज में इम्प्रोव कहते हैं, ठीक है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट जो कपिल शर्मा करता है अपने शो में, कि बेसिकली ऑन द स्पॉट जोक करना है, फिर ऑन द स्पॉट एक स्टोरी बनाना। और ये सबसे हाईएस्ट जो स्किल्स की लेवल होती है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे स्किल्स होती है कि कुछ लोगों का स्लैपस्टिक कॉमेडी अच्छी होती है, कुछ लोगों की लाइक क्या कहते हैं, लर्न करने की ताकत बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों की मिमिक्री बहुत अच्छी होती है। एंड जो इम्प्रोव कॉमेडी होती है, मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, आई गेस इम्प्रोजेशन या फिर इम्प्रोव कुछ तो कहते हैं इसको। ऑन द स्पॉट कॉमेडी वो सबसे हार्ड फॉर्म ऑफ कॉमेडी या फिर स्टोरी टेलिंग है, सबसे हार्ड। क्योंकि तुम्हें ऑन द स्पॉट सोचना है। बेसिकली रैप की लैंग्वेज में बताऊँ तो फ्री स्टाइल करना, फ्री स्टाइल सबसे हार्ड माना जाता है, क्योंकि तुम्हें ऑन द स्पॉट करना है, तुम्हारे पास कुछ मटेरियल है नहीं। तो सिंस देन आई न्यू कि आई एम अ गुड स्टोरी टेलर। एंड
इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेड मैन सेट्स को मैंने अभी तक फुल पोटेंशियल पे एक्सप्लोर ही नहीं किया है। व्हाट आई वांट टू डू इज क्रिकेट मैचेस जो हो चुके हैं उनको इंटरेस्टिंग वे में तुम लोग को सुनाना, एंड उसके लिए आई एम स्टिल लुकिंग फॉर अ एडिटर। तो यही यही मुझे मतलब तुम लोग को एक आइडिया देनी थी कि मैं फुल ऑन कॉन्फिडेंट था कि ये जो भी शो होने वाला है आई डू समथिंग कि एटलीस्ट मैं सेमीफाइनल तक तो पहुंच ही जाऊंगा। इट्स लाइक मेरे में इंडिया लेवल का कॉन्फिडेंस है, यू कैन से। क्रिकेट में कैसे इंडिया इतनी अच्छी टीम है कि तुम्हें पता है सेमीफाइनल तक तो हम चले ही जाएंगे, फिर आगे जो भी हो वो पता नहीं, मे बी फाइनल में चोक कर दे, जो कि मैंने बहुत बार किया है। लाइक मैं बहुत बार स्कूल में सेकेंड आया हूँ, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में मैं बहुत बार सेकंड आया हूँ। मेरे पास अभी भी बहुत सारे ट्रॉफीज़ है। 100K पे जब मैं पूरी अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाऊंगा, ये इस स्टोरी पे भी आएंगे हम लोग, क्योंकि मैं लाइफ में बहुत बार सेकंड आया हूँ। आई गेस नर्सरी, जूनियर, सीनियर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैं टोटल 6 बार सेकंड आया हूँ क्लास में, वो भी बेयरेस्ट ऑफ मार्जिन से। लाइक मुझे 96% मिले तो सामने वाली को 96.2 मिलते थे, लड़की थी वो। एंड फिर लाइक बाद में पता चला कि उसके पापा की सेटिंग थी स्कूल के अंदर, ये सब उस टॉपिक पे कभी बाद में आएंगे, वो स्टोरी अलग है, ठीक है। वो स्टोरी सुनाऊंगा मैं किसी और दिन। तो लाइक आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि मैंने एक बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, क्योंकि मुझे जाना था उस शो में परफॉर्म करने के लिए। मुझे बुरा लग रहा था पूरे दिन भर, भाई रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, वरना मैं अकेले ही तो नहीं बड़बड़ कर रहा। हाँ हो रहा है। तो लाइक मुझे बहुत बुरा लग रहा था यार कि मुझे जाना है एंड मैं नहीं जा पाया शो में, ठीक है। तो बेसिकली हमारे गांव में कैसा है, हमारे गांव में 2 मंदिर है, ठीक है। एक शिव जी का मंदिर है, एंड फिर उनकी सबसे द रूल इज तुम आओ भोलेनाथ के मंदिर में जाओ, उनकी ब्लेसिंग्स लो, और फिर वहाँ से तुम्हें चल के जाना पड़ता है बहुत ऐसे दूर एक खेत में। एंड पूरा गाँव जाते, पूरा गाँव बहुत ऐसे खेतों खेतों से होते होते तुम एक हिल के ऊपर जाते हो, हिल से नीचे उतरना पड़ता है, एंड फिर वहाँ पे ब्राह्मण देव का मंदिर है, वहाँ पर जाकर तुम फिर दूसरी ब्लेसिंग लेते हो। तब जाके तुम्हारी लाइक व्हाट यू कैन से एक साइकिल पूरा होता है। मुझे नहीं पता इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, आई डोंट हैव द प्रॉपर वर्डिंग्स फॉर इट, बट लाइक अगर तुम्हें ये पूजा पूरी करनी है बेसिकली यू कैन से, तो पहले भोलेनाथ का आशीर्वाद लो, फिर वहाँ से जाके गो टू द सेकेंड टेम्पल, ब्राह्मण देव के ब्लेसिंग्स लो, एंड फिर तुम्हारी पूजा या फिर परिक्रमा वॉट एवर द वर्ड इज पूरी होती है। तो मैंने भोलेनाथ के मंदिर में गया, उनकी ब्लेसिंग्स ली। आई वॉज सैड भाई, मेरे दिमाग में वो शो ही चल रहा था। आई वॉज रियली सैड। सब लोग सेलिब्रेशन के मूड में नाच रहे हैं, सब मस्ती चल रही है, सब कजिन्स आए हुए हैं, मैं सैड हूँ, मैं फुल ऑन सैड हूँ। एंड आई एम लाइक समवन, मैं बताऊँ कैसा हूँ फैमिली के अंदर, रणवीर सिंह कह सकते हो तुम, द मोस्ट एनर्जेटिक, लाइक सबसे ज़्यादा जोक करने वाला, दूसरे को उलट बोलने वाला। लाइक मैं शांत नहीं रहता, आई एम ऑलवेज हाई ऑन एनर्जी। लाइक रेड बुल शुड स्पॉन्सर में, इतना हाई ऑन एनर्जी रहता हूँ, एकदम ऐसा डल बैठा हूँ भाई। तो सब लोग ऐसे ऑब्जर्व भी कर रहे थे, ये कैसे शांत है आज, ये क्यों चुपचाप है, ये 23 सालों में चुप नहीं था, इस साल कैसे इतना चुपचाप है। तो फिर मम्मी ने बोला अरे उसका शो था तो मिस हो गया, तो सैड है बेचारा। तो लाइक हर हर कोई मेरे को आके ऐसा कंसोल करता है, ठीक है जाने दे, होता है, ओके ओके, एंड आई वाज लाइक ठीक है भाई, लाइफ है, होता है, गॉड्स प्लान, ऑल राइट। फिर जब मैं ब्राह्मण देव के मंदिर गया, मैंने ब्लेसिंग्स ली, मेरी पूजा पूरी हो गई, एंड फिर मुझे अचानक कॉल आता है एक और, एंड मैंने उठाया, एंड शी सेड हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम हैबिटेट। एंड जो मेरी खुशी यहाँ से यहाँ पहुँच गई, मैं समझ चुका था कि देर इज़ अ अपॉर्चुनिटी, कुछ तो हुआ है। तो मैंने बोला हाँ हाँ मैम बोलिए। तो मैम ने कहा कि आज आप परफॉर्म नहीं कर पाए, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो परफॉर्म नहीं कर पाए आपके ही जैसे, सॉरी। तो इफ़ यू वांट टू परफॉर्म, तो कल भी हमने स्लॉट्स ओपन रखे हैं। एंड जो मेरी खुशी थी वो यहाँ से यहाँ पे पहुँच गई। तो सर क्या आप कल आ सकते हो? एंड मैंने बोल दिया हाँ मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं आ रहा हूँ, नो मैटर वॉट, ठीक है हाँ मैं आ रहा हूँ। मेरा मटेरियल प्रिपेयर्ड नहीं है, मतलब है था मेरे पास, बट मैंने रिहर्सल नहीं की थी। मैं फ़ोन में लेके बोलता हूँ, ठीक है। बेसिकली जब जब भी माइक वगैरह मिलते थे तो मैं फ़ोन में लेके, लाइक एक क्लब में भी मैंने परफॉर्म किया था, तो वहाँ पे भी मैंने फ़ोन ही हाथ में रख के ऑब्वियसली परफॉर्म किया था। तो भाई आई वॉज लाइक मुझे करना है, आई एम कमिंग मैम, आई एम कमिंग नो मैटर वॉट। तो उस रात हमारी पालकी होती है, ठीक है, जहाँ पर लाइक पालकी निकलती है मंदिर से बाहर, एंड फिर रात भर नाचते,
लाइक दैट्स हाउ यू सेलिब्रेट महाशिवरात्रि, राइट? तो 10 बजे पालकी निकलती है एंड वो सुबह तक फिर पूरे गांव को एक राउंड मारती है। सो बेसिकली सब लोग नाचते रहते हैं, बहुत बहुत बड़ा इवेंट होता है, लिजिट बहुत बड़ा। तो अब पालकी में कैसे जाऊँ, क्योंकि अंधेरी जाना है। गांव से पहले मुझे जैसे तैसे करके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन दैट इज़ पनवेल, यहाँ पे आना पड़ेगा। फिर यहाँ से मुंबई, फिर मुंबई से भी अंदर, ठीक है। अंधेरी नहीं था शायद, एक सेकंड, हैबिटेट कहाँ पे है भाई, अब मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने इतने सारे, कृष्णा के शो में गया था, कृष्णा भाई अपने रैपर, समय के शो में गया था, किंग के शो में गया था, डिवाइन के शो में गया, मैं इतने शोज में गया हूँ ना, वो हर कोई अलग अलग जगह पे, जियो गार्डन, तो मुझे अब वो कन्फ्यूजन हो चुका है। बट हैबिटेट तुम लोग, खार खार में है शायद हैबिटेट, ठीक है। तो लाइक तुम मुंबई, मुंबई के लिए जाओ, बीच में कहीं पे तो उतरो, कहाँ पे उतरा था मुझे याद नहीं, फिर वहां से खार, मतलब ट्रेन भी चेंज करने, बहुत ट्रैवल है। सो यू कैन कंसिडर लाइक आराम से मुझे एटलीस्ट 4.5 घंटे लगने वाले थे। तो अगर बाय द वे मुझे टाइम स्लॉट दिया गया था 10 बजे का, सुबह 10 बजे पहुंचना है आपको, एनी एनी कंडीशन। तो अगर मुझे 10 बजे पहुंचना है और 4.5 घंटे का ट्रैवल है, और तुम एग्जैक्टली 4.5 घंटे पहले, तो लाइक इट्स रिस्की, राइट? तो तुम्हें पहले निकलना पड़ेगा। तो मैंने क्या सोचा, देख, साल में एक बार महाशिवरात्रि होती है एंड ये अपॉर्चुनिटी भी गई थी, वो वापस सही है, तो अपन दोनों कर सकते हैं। हर बार मैं महाशिवरात्रि में 10 बजे नाचने जाता हूँ अपने सारे दोस्तों के साथ, कजिन्स के साथ, एंड मैं सुबह 3:30, 4, 4:30, 5, मैक्स 5 बजे तक, और फिर घर वापस आ जाता हूँ। इस बार मैंने बोला मैं 2 बजे तक रहूँगा, सारे कजिन्स को ऑलरेडी बोल दिया, मैं 2 बजे तक रहूँगा, 2 बजे तक हम लोग एंजॉय करेंगे एंड फिर मैं वापस आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे रिहर्स भी करना है और सोना भी है, तो प्लीज़, ठीक है। तो सब लोग ने बोला ओके ओके, ठीक है ठीक है, ऑल डन। फिर उसके बाद उसी शाम शाम के 7 बजे थे, 10 बजे पालकी निकलने वाली थी, तो शाम के 7 बजे मेरी मासी का बर्थडे था, मेरी मासी का, ठीक है। मेरी मासी का बर्थडे था, तो हम लोग उनके घर गए, गिफ्ट वगैरह दिया, लाइक वहाँ पर सब चिल चिल क्लाइमेट है। तो जो मेरे कजिन्स थे दोनों, मेरी सिस्टर और छोटा भाई, मैंने उनको बोला, छोटी सिस्टर एंड छोटा भाई, उनको बोला कि आ जाओ, मुझे तुम लोग को कुछ तो सुनाना है। तो वो बैठ गए एंड आई वाज लाइक, सिर्फ सुनो, कुछ जज मत करो, सिर्फ सुनो, ठीक है। मैंने फ़ोन उठाया एंड पूरा गिग परफॉर्म किया। हर जोक पे देवर लाइक या तो हंस रहे थे या फिर देवर लाइक हा हा हा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे जोक्स ऐसे हैं कि तुम वहाँ पर ताली नहीं मार सकते। मैं डार्क डार्क जोक्स ही लिखूंगा ऑब्वियसली, तो हाँ ही निकलते, हाँ हाँ, वैसे वाले रिएक्शंस। तो आई वाज लाइक ओके, दिस इज वर्किंग। ये दोनों तो लाइक, ये दोनों भी गांव के रहने वाले नहीं है, ये प्रॉपर सिटी में रहने वाले बचपन से। मैं भी बहुत लेट गांव से निकला, ये दोनों तो बहुत पहले निकल, बचपन में ही निकल गए थे। तो लाइक दे आर फेमिलियर विद दिस काइंड ऑफ जोक्स एंड एवरीथिंग, लाइक जेंजी कह सकते हो तुम उनको। तो अगर इनको पसंद आया, तो वहाँ पर कौन से अलग लोग आने वाले, वैसे ही लोग आने वाले। आई वाज लाइक फाइन, सही है अपना गिग जो भी है। फिर एक दोस्त मिला, मैं बोला सुन ना, 5 मिनट बैठे यहाँ पे, मेरे को कुछ तो सुनाना है। उसको बैठाया, सेम गिग सुनाया, वो भी हंसा एंड सेम रिएक्शन। आई वॉज लाइक, मतलब तेरे मटेरियल में दम तो है, ठीक है, बट स्टिल मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने उस दोस्त को बोला एक काम कर, कोई दो ऐसे दोस्त लेके आ जो मुझे नहीं जानते, मेरे चैनल को नहीं जानते, जो ऐसे प्रणील नाम का इंसान एग्जिस्ट करता है जानते नहीं है, ऐसे 2 इंसान लेके आ, एंड बस उनको थोड़ी डार्क कॉमेडी फेमिलियर हो, ऐसे लोग लेके आ। वो 3 बंदे लेके आया, मैं 2 बोला था। वो लोग मुझे जानते तो नहीं थे, क्योंकि मुझे ये भी तो देखना था ना कि बाबा ये मेरे घर वाले हैं, तो मे भी इनको फनी लग रहा होगा क्योंकि मैं कर रहा हूँ। मुझे एक अननोन को सुनाना था, तो 3 अननोन्स है, उनको मैंने सेम गिग करके दिखाया। एंड इस बार मैंने 3-4 बार परफॉर्म किया था, तो मैंने फ़ोन भी रख दिया क्योंकि मुझे बायर्ड हो चुका था। तो मैंने परफॉर्म किया, हंस रहे पहला। सी, कॉमेडी में सबसे पहला रूल, तुम्हारा जो पहला जोक होता है वो एटलीस्ट 5 से 6 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए। स्टैंड अप कॉमेडी का रूल बता रहा हूँ, और ये मैंने समय रहना से ही सीखा है, जो वो विदित को सिखाते थे उस टाइम पे, कि स्टैंड अप कॉमेडी में एटलीस्ट पहले 5 से 6 सेकंड में, एंड मैक्सिमम पहले 10 सेकंड के अंदर तुम्हारा पहला जोक आना चाहिए, ओपनिंग जोक, एंड उस पर लाफ्टर निकलना ही चाहिए। तुम्हारा स्टार्ट और तुम्हारा एंड काफ़ी टाइट होना चाहिए, और फिर बीच का तुम यहाँ वहाँ थोड़े फिलर बार्स डाल सकते, जितने फिलर्स तुम, फिलर्स एज इन ऐसे जोक्स जो इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टोरी को कहीं आगे लेके नहीं जा रहे। बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज 1.5 मिनट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर 1.5 मिनट टाइम दिया था, 1.5 मिनट के अंदर एक स्टोरी। ये मैं स्टैंड अप कॉमेडी के रूल्स बता रहा हूँ, उनके नहीं बता रहा।
1.5 मिनट टाइम था, तो व्हाट आई हैड टू डू इज़ 1.5 मिनट के अंदर मुझे एक स्टोरी बनानी है, उसमें जोक्स भी डालने हैं। तो अब फिलर बार्स डालने का कहीं पे स्पेस बचा नहीं है, लाइक कुछ ऐसे जोक जो फनी तो है पर स्टोरी में कुछ ऐड नहीं कर रहे, ठीक है। एक स्टोरी लाइन भी तो होनी चाहिए पूरी जोक की। मेरे हिसाब से व्हाट अ प्रॉपर कॉमेडी सेट इज, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा जोक और उन जोक्स के बीच में जोक्स, ठीक है। दिस इज हाउ द स्टोरी शुड वर्क। इसको तुम कहोगे प्रॉपर स्टैंड अप कॉमेडी, जो बसी करता है, या फिर समय भाई ऑफ कोर्स, तन्मय भट्ट का भी एक सेट है, और कौन है, उपमन्यु, आकाश गुप्ता ऑफ कोर्स, बहुत बहुत सारे ऐसे कॉमिक्स है जो तुम लोग को पता ही होंगे। तो ए आई सी कॉमेडी मैंने बहुत देखा है, तुम लोग ने भी देखा होगा, ए आई भी देखता था मैं। तो लाइक मुझे पता है हाउ टू राइट, कैसे कैसे ये चीज़ें वर्क करती है। तो आई वॉज प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, सब सही था, तो आई वॉज लाइक भाई चलो चलते हैं। तो पूरा प्रिपेयर वगैरह किया, सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया, सो गया। सुबह 4 बजे अलार्म बजा, मतलब 2 घंटे में अलार्म बजा, क्योंकि मैं सोने गया था समथिंग 2 बजे, वो भी नींद आते आते 3 बज गए थे, बट लाइक ओके 2 घंटे में ऐसे ही लेटा रहा। 4 बजे उठा, वो पालकी का आवाज़ आ रहा था मेरे कानों में क्लियर, क्योंकि पूरे गांव में बजती है यार। तो लाइक नहा भी लिया 4 बजे, कपड़े पहने एंड निकल गया 4 बजे। पहले मेरे मेरे लोकल स्टेशन पे आया, वहाँ से आई रीच्ड बीच बीच में, फिर वहाँ से खार गया। तो ऑलमोस्ट लाइक 10 साढ़े 10 बज चुके थे एंड वहाँ पर कोई नहीं था। तो आई वाज लाइक ठीक है चलो। फिर मैं बाहर निकल गया एंड मैकडी में मैं खाना खा रहा था, लाइक कुछ क्या लिया था मैंने, बर्गर लिया था शायद, हाँ बर्गर लिया था। एंड वो जो बिल आता है ना, बिल, मैंने क्या किया, मुझे अचानक पता नहीं क्या हुआ था, मैं मेरे जोक्स भूल रहा था, लाइक मुझे जोक्स याद थे, द पॉइंट इज जो जोक्स का सीक्वेंस था ना वो मेरा उलट पुलट हो रहा था, पता नहीं कैसे, क्या प्रेशर आ गया मुझे इतनी बड़ी जगह देख के। ऑलरेडी मैं एक क्लब में परफॉर्म कर चुका था, बट स्टिल हैबिटेट इज लाइक द बेस्ट, लाइक द बेस्ट। अगर तुम हैबिटेट में पहुंच गए तो हो गया तुम्हारा। ऐसा समझो कि तुम अगर क्रिकेट खेल रहे हो और इंडियन टीम के लिए वर्ल्ड कप का फाइनल खेल लिया, तो तुमने कर लिया सब अपने करियर के अंदर, और इससे ऊपर, इससे बड़ा क्या है, वर्ल्ड कप फाइनल से बड़ा और क्या स्टेज हो सकता है। काइंड ऑफ यू कैन से कि स्टैंड अप कॉमेडी में वैसा हैबिटेट है, इंडिया इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई वॉज लाइक ठीक है, प्रेशर मत ले। जो बिल उसने दिया था ना मैकडी वाले ने, उस पर ना मैं मेरे पॉइंटर्स लिखने लगा। अगर मेरे पास फोटो होगा मैं यहाँ पे लगा दूंगा। उस पर ना मैं मेरे पॉइंटर्स लगाने लग गया कि ओके ये जो कि यहाँ पे आएगा, ये जो कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, एंड वो फिर मैंने यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। बहुत ब्लर राइटिंग में लिखे थे, एंड मुझे पता है कि सामने वाला जब जोक पे हंस रहा होगा तब मुझे फटाक से पढ़ लेना है, एंड ऐसे पढ़ना है कि वो दिखना नहीं चाहिए। मैं ट्रेंड हूँ कैसे करनी होती है वो चीज़ें, लाइक चोरी भी ऐसे करो कि पकड़ी ना जाए, ठीक है, इट शुड लुक क्लीन। तो आई वॉज लाइक ओके, आई एम क्वाइट गुड, ठीक है, सांस ले, चलते हैं। चला गया मैं वहाँ पे, एंड 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, कोई नहीं आ रहा। फिर एक लड़का आया, वो बैठा मेरे बाजू में। मैं बोला अरे, लाइक वो पहले बैठा, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, वो ओके ओके था। एंड फिर वो मुझे बोला आप क्या करते हो, तो आई वाज लाइक मैं स्टैंड अप कॉमेडी करने आया हूँ। मैंने नहीं बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ, क्योंकि फिर वो पूरा बैक स्टोरी देना पड़ता है कि भाई इसके इसलिए चालू किया। तो मैं मोस्टली नहीं खुद को इंट्रोड्यूस करता एज ए यूट्यूबर, मैं बोलता हूँ मैं इंजीनियर हूँ। तो मैंने बोला मैं स्टैंड अप कॉमेडी करने आया हूँ, आप? तो वो बोलता मैं रैप करने आया हूँ। तो बोला नाइस। फिर दो और बंदे आए, एक उनमें से मिमिक्री करता था एंड दूसरा बस साथ में आया था, ठीक है। ये मिमिक्री वाले बंदे को याद रखना, क्योंकि इसी ये बंदा बहुत बड़ा कैरेक्टर है इस स्टोरी के अंदर। कितने मिनट हो गए भाई वीडियो के? 29 मिनट्स हो गए, अभी तक स्टोरी की शुरुआत नहीं हुई है, माँ की आँख। थोड़ा फास्ट फास्ट लेता हूँ चलो। मेन स्टोरी पे पहुंचने में ही आधा घंटा चला गया हो भाई। इफ़ यू आर लाइक यहाँ तक अगर तुम हो मेरे साथ, तो लव यू यार भाई। इतनी बड़बड़ कौन ही सुनेगा मेरी। ये शायद चैनल के हिस्ट्री का सबसे बड़ा वीडियो होगा, व्हाटएवर। तो आई वाज लाइक आप क्या करते हो भाई? तो ही सेड मैं मिमिक्री करता हूँ। एंड मैंने लाइटली लिया कि नहीं कर पाएगा उस, लाइक बच्चा दिख रहा था यार, बहुत छोटा था वो, 17-18 होगा। आई वाज लाइक ये नहीं कर पाएगा, पता नहीं क्यों, थोड़ा एरोगेंस तो है मेरे अंदर। पता नहीं क्यों आई वाज लाइक ये नहीं कर पाएगा, ये मेरे को हरा नहीं पाएगा भाई। लाइक मैं ऐसा इंसान हूँ ना,
मुझे पता नहीं क्यों कंपटीशन बहुत ज़्यादा पसंद है। वो रैपर आया, वो थोड़ा सा ऐसे लाइक फंबल हो रहा था हल्का हल्का, एंड आई वाज लाइक ओके ये मेरे को हरा नहीं पाएगा, आई एम विनिंग द शो। फिर वो मिमिक्री आर्टिस्ट आया, उसकी शक्ल देखी मैंने, आई वाज लाइक मतलब उसके बोलने का तरीका देखा, आई वाज लाइक ये भी नहीं कर पाएगा। फिर एक बंदा आया एकदम टॉल मस्क्यूलर ऐसे गिटार वगैरह लेके, एंड ऐसे हाफ बनियन टाइप रहती है ना लुक, वैसे फुल रॉक स्टार काइंड ऑफ क्लीन शेवन, बाल ऐसे ऊपर फुल एस्थेटिक, एंड ही गेम मैम माई सेल्फ, पूरा नाम वगैरह बताया उसने, एंड जो आवाज़ थी भाई की नेक्स्ट लेवल डीप, बहुत ज़्यादा डीप आवाज़ थी। माई सेल्फ ये वो फुल बेस हाँ आवाज़ में, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कंप्रेसर बिठाया है। माई सेल्फ ये वो, आई एम हेयर टू फॉर द ऑडिशंस ऑफ समय रैना, एंड भाई आई वॉज लाइक ये है ना भाई कंपटीशन, ये करेगा मेरे को बाहर, ये मेरी स्टोरी का ऑस्ट्रेलिया ये मेरे को बाहर भेजेगा। इससे अगर हार गया तो बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि ही लुक्स लाइक अ कंपटीशन। वो आया, हम लोग तीनों ऐसे सोफे पे बैठे, मैं तो फुल बोर हो गया, तो मैं ऐसे बैठा था, वो बाजू वाला ऐसे, वो इसके ऐसे, वो साइड में गया सोफे पे, सिंगल सोफा रखा था वहाँ पर, ऐसे पैर पे पैर डाला और ऐसे बैठा था। भाई जो एटीट्यूड, जो ऑरा, लाइक दैट वाज क्रेजी भाई। मैंने, एक होता है ना वो क्या वर्ड होता है, स्टार स्टडेड, आई गेस सो दैट्स द वर्ड, उसको देख के आई वाज लाइक मैं लड़की होता तो प्रपोज कर लेता, आई स्वेयर टू गॉड। इतना क्या कहते हैं, प्रॉपर दिख रहा था वो बंदा, लाइक प्रॉपर, कोई भी लड़की होती फ्लैट हो जाती उस पर। और लाइक भाई ये तो बाहर कर देगा अपने को, बट व्हाट इफ मे बी दो तीन बंदे जाने वाले। तो मैंने पूछा अरे हाय ब्रो, तो उसने, लाइक ओके, अपने से भी ज़्यादा आकड़ वाले हैं लोग यहाँ पे फिर मेरी आकड़ मर गई। आई वाज लाइक नहीं भाई फिर मैं वो मिमिक्री गाय से ही बात करने लगा, क्योंकि ये तो अपने को लाइक ठीक से बात नहीं कर रहा था। तो मैं बोला कैसे हो भाई, क्या करते हो आप, ऐसा वैसा। तो उसने सब बताना चालू किया, मैं कार्तिक आर्यन की मिमिक्री करता हूँ, अक्षय कुमार की करता हूँ, ऋतिक रोशन की करता हूँ, वरुण धवन की करता हूँ, ऐसा वैसा। एंड फिर इस बंदे से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई है ना। वाज लाइक मैंने फिर उसको बोल दिया भाई मुझे नहीं लगा था आप मिमिक्री कर पाओगे, बट लाइक यू आर रियली अ नाइस गाय। एंड फिर लाइक इस बंदे से अपने वाइब्स मैच हो गए, तो इससे मैं बात कर रहा था, वो बाजू में रैपर था, वो भी बीच बीच में बात कर रहा था, एंड आई वाज लाइक चिल सीन। फिर दो और बंदे आते हैं, उन दोनों को पूछा ब्रो आप क्या करते हो, तो वो बोले हम रैप करते। बोला कहाँ से आए हो, दिल्ली से। तो बोला आप निकले कितने बजे, तो बोल रहे हैं हम 4:30 की फ़्लाइट से निकले थे। आई वाज लाइक ब्रो व्हाट, बंदे यहाँ पर दिल्ली से आए हुए हैं। फिर उस रैपर को पूछा मैंने तू कहाँ से आया है, तो ही सेड कि मैं तो पुणे से आया हूँ। इन दो बंदों को पूछा तो वो बोले हम यहीं से आए। उस बंदे को लाइक पूछने की कोशिश की, बट ही डिडंट रिप्लाई, बहुत एटीट्यूड, ठीक है। तो दो और बंदे आए, एंड उनको पूछा आप कहाँ से आए हो, एक बोलता है मैं कोलकाता से आया हूँ, दूसरा बोलता है मैं, उसने उसने भी कोई तो बड़ी जगह बताई थी, ठीक है। तो आई वाज लाइक ओके दिस इज सीरियस, मजाक नहीं है प्रणील, बी सीरियस। ये जस्ट जीरो एप्स गिवन वाला एटीट्यूड बाजू में रख, बी सीरियस, ठीक है, चीज़ों को सीरियसली ले ले। है तू यूट्यूबर ठीक है, ऑल गुड, बट लाइक बी सीरियस। एंड फिर इतना सीरियस हो गया कि फिर खुद को काम करना पड़ा कि तू टेंशन मत ले, इन ये सब लोग इस कंपटीशन के भरोसे, तेरे पास तेरा चैनल है, कुछ नहीं हुआ तो तेरे पास चैनल है, डिग्री है, तू कर लेगा कुछ ना कुछ, तू चिल रहे के परफॉर्मेंस दे, ठीक है। वाज लाइक ओके। फिर एक मैडम है, हम लोग के सब के हाथ में पेपर्स दिए, एंड फिर ये सब इन्फॉर्मेशन देनी इंपॉर्टेंट है क्या, क्योंकि अभी तक स्टोरी की जस्ट शुरुआत हुई है, और कितने 40 मिनट हो गए, 33 मिनट्स हो गए, क्या माँ बहन कर रहा हूँ। ओके, एक मैडम ने हम सबके हाथ में पेपर्स दे दिए, अभी छोड़ो भाई ये हो जाए वीडियो 2 घंटे का, मैं कर रहा हूँ बड़बड़, सुनो अब क्योंकि अब इतना घुस ही गए तो पूरा ही सुन लो। एक मैडम है, हम सबके हाथ में पेपर्स दिए, एक ही पेपर दिया बेसिकली, एंड उन्होंने कहा नाम लिखो, प्रोफेशन लिखो, प्रोफेशन एज इन जो आज करने आए हो वो लिखो। तो सब लोग ने अपना अपना लिखा। तो मैंने क्या किया, सब लोग का हुआ ना, तो आई वाज लाइक अरे मेरी वो थोड़ी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, एक सेकेंड वो। तो मैंने पेपर लिया, एंड फिर मैं देखने लगा कितने स्टैंड अप कॉमेडी वाले हैं। तो एक लड़की थी, एक लड़का था, एंड आई वाज लाइक ओके भाई, सिर्फ दो लोगों को बीट करना है, एंड अगर 3 रैंकिंग्स हुई तो अपन तो थर्ड तो आ ही चुके हैं ऑलरेडी, 3 ही तो लोग हैं, 3 लोग में थर्ड तो आना ही है या फिर लाइक इतना भी खुद को ढीला मत समझ, सेकंड तो आ ही जाएगा, फर्स्ट आएगा भाई, तू क्या गलत क्या है तेरे में, तूने 900 वीडियोस बनाई है, तूने स्टेज परफॉर्मेंस की हुई है, इन सब में तू ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तू डर मत, मैं खुद को मोटिवेट कर रहा था। आई वाज लाइक ओके चलो।
मैडम आई और बोली चलो आपके ऊपर ऑडिशन से लिफ्ट में चलो। तो सब लोग लिफ्ट में घुस गए एंड लिफ्ट में सिर्फ 6 लोगों की जगह थी। वहाँ पर बंदे थे आई गेस 13 लोग थे हम लोग, ठीक है। 6 लोग हम लोग चढ़ गए तो ऑब्वियसली बाकी 6 रुकेंगे ना, तो 7 लोग एक्स्ट्रा थे। तो 7 लोग रुक गए। वो जो बंदा था ना फुल चौड़ में, वो बंदा सीढ़ियाँ लेके चला गया। एंड आई वाज लाइक भाई ये तो रुक ही नहीं रहा, हर जगह अपना ऑरा छोड़ रहा है, +1000 ऑरा। क्रेजी, लाइक वो बंदा हम सब में पैट कमिंस था। सब लोग की नजरें उसी पे, क्योंकि ही वॉज बिहेविंग लाइक अ स्टार एंड लाइक था भाई उसका एटीट्यूड। तुम्हें पता है जब भी कोई एटीट्यूड दिखाता है ना मुझे गुस्सा आता है, और उस बंदे का एटीट्यूड देख के भाई मैं खुद फ्लैट हो गया था। वो लाइक भाई मैं खुद के स्ट्रेट होने पे सवाल करता, आई एम स्ट्रेट डोंट वरी जो कि ये तो सब लोग ऊपर चले गए, हम लोग ऑडिशन रूम में। एंड फिर हम सब लोग को बोला गया ऊपर जाके तुम सब लोग के पास 1.5 मिनट का टाइम है, अपना अपना गिग परफॉर्म कर लो। पहले रैपर गया, उसने रैप किया, किसी ने तालियां नहीं बजाई। एंड मैं जजेस ढूंढ रहा था कहाँ पे, तो एक पीछे बंदा दिखा, लंबे बाल वाला। हैबिटेट में अगर कोई गया है तो यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। तो लंबे बाल वाला एक बंदा, हाँ हाँ चलो चलो 1.5 मिनट हो गया निकलो। दैट्स इट, दैट्स द ओनली कॉम्प्लीमेंट ही हैड फॉर एवरीवन, एंड ही वॉज द जज। इमेजिन तुम समय रैना के शो में जाने वाले हो, इमेजिन, एंड तुम्हें जज कर रहा है एक रैंडम बंदा जिसका मे बी डार्क कॉमेडी से कोई संबंध ना हो। लाइक मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ, तुम में से जितने भी लोग समय रहना देखते हैं, एक सच बात बताओ, तुम मे बी बसी के जो जोक्स है, जो हम ये पीकर भंड हो गए ऐसे वैसे वाले, वो भी एक पॉइंट पे अपने माँ बाप को लाइक समझा सकते हो। लाइक उस पॉइंट पे मैं नहीं जा रहा कि कौन तन्मा भट्ट किसको चिढ़ाते, सुनील पाल, राजू श्रीवास्तव, वो तो लाइक घर पे लगा सकते हो तुम ऐसे वाले कॉमेडी, कपिल शर्मा की कॉमेडी वो घर पे देख सकते हैं। बट लाइक मैक्स टू मैक्स बस्सी या फिर वो उपमन्यु है ना, उनकी कॉमेडी तुम घर वालों को समझा सकते हो, वो भी उनके दिमाग में भी इतने फास्ट नहीं जाएगी बट समझा सकते। बट समय रहना यू कांट, लाइक तुम, मैं कुछ अपने दोस्तों को नहीं समझा पाता मेरे एज के। मेरी मैनेजर है, वो शी इज़ ऑल्सो 24, उसको नहीं समझ आते वो वाले जोक्स। एक जोक नहीं समझ आया उसको जब मैंने उसको समय रहना का वो कौन सा वाला नरक वाला सेट सुनाया था, एंड शी वाज लाइक क्या घटिया बनती है ये, ऐसे चीज़ों पे तुम्हें हंसी कैसे आती है, लाइक इट्स सेंसिटिव कंटेंट, आई गेट इट। तो आई वाज लाइक भाई मैंने तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सेट लिखा है ना कि समय भाई देखेंगे, एंड ये बंदा मे बी इसको डार्क कॉमेडी का डी भी नहीं पता हो, तो ये उसको कैसे जज करेगा। फिर उस टाइम पे मैं ब्लैंक हो गया कि भाई ये तो वाट लग गई, क्योंकि मैंने जिस बंदे के लिए सेट लिखा है वो यहाँ पर है नहीं। उस बंदे ने क्लियरली कहा था फोन पे कि समय रहना सर विल बी देयर फॉर द ऑडिशंस, एंड समय भाई नहीं थे वहां पे। एंड फिर उस पॉइंट पे मैं ब्लैंक हो चुका था कि अब क्या, ये नहीं समझने वाला मेरा सेट, मुझे गारंटी थी। फिर उसने नाम लिया प्रणील म्हात्रे, मैं गया स्टेज पे, और हर बार जब मैंने ये परफॉर्म किया है ये वाला एक्ट, मेरे सारे दोस्त हंसे थे। एक क्लब में परफॉर्म किया था पहले, वहाँ पर सब लोग हंसे थे। द फर्स्ट जोक, माई फर्स्ट जोक इज रियली लाइक लैंड करता है, वो बहुत फनी जोक है वो हर बार लैंड करता है। तुम्हें डार्क डार्क जोक है ही नहीं, वो बेसिक बॉलीवुड जोक है। पहला जोक किया एंड कोई जज नहीं हंसा। आई वॉज लाइक इतना बुरा रिस्पॉन्स कभी नहीं आया भाई। लाइक ये सेम सेट मैंने एक क्लब में परफॉर्म किया है 100 लोगों के सामने, उनमें से एटलीस्ट 50% से ज़्यादा जनता हंसी थी उस टाइम पे, एंड आई वॉज वे हैप्पियर, क्योंकि जब तुम्हारे पहला जोक लैंड होता है ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लाइक छप्पर पे, फिर तुम अगला आराम से कर लोगे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन लाइक लास्ट 8 to 10 अटेम्प्ट्स, पहली बार कोई हंसा ही नहीं। एंड आई वाज लाइक भाई डैम, कहाँ फंस गया। 1 सेकंड में पूरी लाइफ समराइज हो गई, पता है तुम लोग को, मेरे आंखों के सामने। क्या जोक लैंड नहीं हुआ, मैंने कुछ डिलीवरी में कम कर दी, कुछ फंबल कर दिया, सब सोच रहा हूँ क्या कम क्या हुआ। 1 सेकंड ना, सिर्फ ये 1 सेकंड के क्योंकि मैं रुक नहीं सकता था, रुका तो मर गया सेट। वहाँ पर टाइमर चालू था, सिर्फ 1.5 मिनट का टाइमर, अगर मैं रुका तो खत्म। तो आई वाज लाइक एक सेकंड में सारे थॉट्स मेरे माइंड से चले गए, क्या किया मैंने एग्जैक्टली गलत, कोई हंसा क्यों नहीं, हुआ क्या एग्जैक्टली।
इतना मेरे को पता था ऑडियंस में से कोई नहीं हंसेगा, क्योंकि दीज आर माई कॉम्पिटिटर्स। अगर वो हंसे मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, वो एलिमिनेट। उनको तो हंसना था नहीं, फिर भी दो बंदे हंसे थे। वो बंदा जो रैपर जिससे मेरी पहचान हुई थी, और दूसरा जो मिमिक्री आर्टिस्ट, ये दो बंदे हंसे थे। एग्जैक्टली मुझे सुनाई दिया था, आंखों के सामने थे, उनकी हंसी दिखाई दी। मिमिक्री आर्टिस्ट ने ये एग्जैक्ट उसका एक्सप्रेशन मुझे याद है। ब्रो इफ यू आर वॉचिंग, आई लव यू ब्रो, आई लव यू, थैंक यू सो मच। दैट लाफ्ट मेंट अ लॉट टू मी। एंड अभी इस बंदे का एक और रोल है आगे, इस मिमिक्री आर्टिस्ट को तुम याद रखो, क्योंकि आज जो उसने किया है, लाइक आंखें खुल गई मेरी। ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है, रुको। तो पहला जो किया, सिर्फ दो लोग हंसे, वो भी बहुत साइलेंटली, क्योंकि काइंड ऑफ थोड़ा लाइक डार्क जोक तो नहीं कह सकते, बट लाइक थोड़ा कंट्रोवर्शियल जोक था, ठीक है। एंड फिर मुझे तो पता ही था मेरा आगे का सेट तो और डार्क है, और डैंक है, और 18+ है। मैं मेरा सेट सुनाई जा रहा हूँ, दूसरा जोक सुनाया, कोई नहीं हंसा। तीसरा जोक सुनाया, कोई नहीं हंसा। क्योंकि अंदर सिर्फ मेरे कॉम्पिटिटर्स और एक ऐसा जज जिसको डार्क कॉमेडी का डी नहीं आता, तो हंसेगा कौन? कॉम्पिटिटर्स के चेहरे पे दिख रहा था उनको हंसना है, बट दे वोंट लाफ आउट लाउड, क्योंकि अगर मैं सिलेक्ट हुआ तो वो बाहर है। दैट वाज द बेसिक रूल। मतलब एटलीस्ट हम लोग को लाइक इतना पोर्ट्रे हो गया था, वैसा था नहीं कुछ, बट पोर्ट्रे हो गया था, तो लाइक नो बडी वॉज अप्रिशिएटिंग नो बडी, ठीक है। तो हो गया मेरा 1.5 मिनट। एंड जो मेरा, एज मैंने तुम लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि एक पूरा यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक यहाँ से जोक चालू होगा, वो यहाँ पे खत्म होगा 90 सेकंड में। एंड बीच में छोटे छोटे जोक्स, मेरे छोटे छोटे जोक्स तो लैंड नहीं किए, बट आई वॉज लाइक जो मेरा लॉन्ग फॉर्म वाला जोक है, जो रिकॉल जोक दूंगा मैं, वो तो लैंड करेगा। एंड जो इन लोग ने अचानक से मेरे 10 सेकंड काट दिए, लाइक जो 90 सेकंड परफॉर्म करना था वो 80 सेकंड का हो गया। एंड इस पॉइंट पे ये बंदा बोला ओके कट कट कट। एंड फिर भी आई वाज लाइक नहीं, मैं मेरा जोक पूरा करूंगा, एलिमिनेट हो जाऊं पर मैं मेरा जोक पूरा करूंगा। मैं जोक सुना रहा हूं, मेरा माइक काट दिया, लाइक वहां से पावर ही बंद कर दी। तो हेलो गाइस, मेरे लिप्स हिल रहे, बट यहाँ पर साइलेंस। आई वाज लाइक भाई मेन जोक की लैंड नहीं हुआ। फुल बीटी, फुल बीटी मोड में कि क्या हो गया, तू क्या करने आया था? तू तो जीतने आया था, तू परफॉर्म भी नहीं कर पाया। लाइक 2021 वर्ल्ड T20 याद है? इंडिया सब लोग बोल रहे थे कि जीतेंगे जीतेंगे। पहला ही मैच पाकिस्तान से हार गए, दूसरा मैच न्यूजीलैंड से हार गए, लीग स्टेज में ही घर पे। चैंपियन बनने की उम्मीद, लीग स्टेज में घर पे। ऐसा हो गया मेरे साथ। आई वाज लाइक इतना बुरा किया मैंने? इम्पॉसिबल, इतना बुरा, सीरियसली। फिर वो मिमिक्री आर्टिस्ट गया स्टेज पे, आई वाज लाइक एम्बैरेस्ड, बहुत बुरा लग रहा था, बहुत बुरा। अंदर से टूट चुका था मैं, क्या क्या हो गया ये, पूरा अंदर से टूट चुका था। इतना खाली खाली अंदर कभी महसूस नहीं किया था, कभी जिंदगी में, कभी नहीं। ऐसे बहुत मोमेंट्स आए कि मेरे पास पैसे नहीं थे, हार्ट ब्रेक्स हुए, घर पे कलेश हुए, बहुत चीजें हुई है, बट मैं इतना वीक कभी नहीं पड़ा था, लेजिट कभी नहीं। 4 केटीज लगी थी मेरे को एक टाइम पे इंजीनियरिंग में। उस टाइम पे भी मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। आई वाज लाइक मैं कर लूंगा, बहुत बड़ी लाइफ है, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। डेड मैन सेज हियर आई एम। मेरा कॉन्फिडेंस सही था। बट जो वो 1 मिनट था, वो 1 मिनट का साइलेंस मेरे कानों में बज रहा था। आई कैन, लाइक आई वॉज एबल टू हियर द साइलेंस। तुम डेप्थ समझ रहे हो सेंटेंस की? वो साइलेंस सुन पा रहा था मैं। बेस्ट एग्जांपल दो, 2023 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया, साइलेंस। आई वाज हार्ट ब्रोकन कि क्या हो गया ये। मैं बैठा क्राउड में, ठीक है, कलेक्ट कर ले खुद को। मैं अपने इसमें था, बट फिर वो मिमिक्री आर्टिस्ट चढ़ा स्टेज के ऊपर। उस बंदे ने पहले वरुण धवन की एक्टिंग चालू कर दी, वो वाली। कौन सी एक्टिंग थी वो? मैं दिखता हूँ स्वीडन स्वामी टाइप का, लेकिन मैं एक्चुअली मैं वो बहुत बड़े हर्रामी टाइप का, वो वाला डायलॉग उसने बोलना चालू किया। क्या डायलॉग है रे वो? 15 स्कूल से आज तक मैं निकाला गया हूँ, एक आधे एमएलए ने तो अपनी कुर्सी छोड़ के वो वाला डायलॉग किया। एंड आई वाज लाइक
डैम, क्योंकि मेरी नजर नीचे थी एंड ये बंदा बोले जा रहा है स्टेज पे एंड आई वाज लाइक वरुण धवन आया है, क्योंकि जब मेरी नजर नीचे थी मुझे लगा वरुण धवन बात कर रहा है स्टेज के ऊपर इस एक्यूरेसी से, जिस बंदे से मैं लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था उसने यहां से सीधा यहां पे छलांग मार ली। आई वाज लाइक डैम, मेरी जब नजरें नीचे थी आई वाज लाइक वरुण धवन आया स्टेज पे, उस एक्यूरेसी से उसने किया। फिर उसने वो चालू कर दिया, हाँ फैंटास्टिक वो वाला, इट्स नॉट फनी, चलती गाड़ी से मेरा फोन फेंक देना, इट्स नॉट फनी, वो वाला चालू कर दिया। आई वाज लाइक भाई ऋतिक रोशन बात कर रहा है, मुझे नहीं आती मिमिक्री सॉरी, बट लाइक आई वाज लाइक भाई ये बंदा, दिस इज द विनर। इवन इफ मेरे हर जोक पे हंसी आती, हर जोक लैंड भी करता, तो भी मैं सेकंड प्राइज एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, ये बंदा विनर होना चाहिए, ही डिजर्व्स इट। उसने आई गेस 5-6 आवाजें निकाली, वो कार्तिक आर्यन का बड़ा वाला मोनोलॉग है ना, वो प्यार का पंचना 2 वाला, क्या प्रॉब्लम है कि वो लड़की है और वो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो डायलॉग तुम्हें पता है ना, बहुत लंबा चौड़ा डायलॉग है, इट्स फेमस ऑलरेडी, यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट। हुबेहुब मराठी में वर्ड है, लाइक सेम टू सेम डिट्टो, कोई डिफरेंस नहीं। तुम अगर ऐसे आंखें बंद कर लो या नीचे देख लो, तुम्हें लगेगा वही एक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। फिर वो बाजीराव मस्तानी वाला वो डायलॉग किया उसने कि बाजीराव की तलवार वो वाला, एंड दैट आई वाज इम्प्रेस्ड भाई। आई वाज लाइक भाई ठीक है, मेरा बुरा हुआ, मैंने उस टाइम पे सीधा दुआ की भगवान से, इसका कुछ तो हो, ही शुड बी द विनर। मुझे नहीं दिया, आई एम फाइन, आई एम ओके विथ इट, मेरे पास है, चैनल दिया है अपने, आई एम ओके विथ इट, इसका कुछ तो हो, ये आगे चला जाए, आई वॉन्ट हिम टू विन। मुझे कुछ नहीं कुछ नहीं दिख रहा था, आई जस्ट वॉन्टेड कि ये बंदा जीतना चाहिए, ठीक है। फिर वो जो दूसरा गिटारिस्ट बंदा था, वो फुल ऐसा एटीट्यूड वाला, वो गया स्टेज पे, उसने अपना गाना सुनाया, रैप कर रहा था वो माँ के बारे में। एंड ऑनेस्टली बोलूँ, देखो मैं हसल के तीनों सीजन्स देखे, हसल से पहले मैं अंडरग्राउंड हिप हॉप, जो मेरी रेगुलर ऑडियंस है उनको पता है मैं कितना हिप हॉप सुनता हूँ। मैं वो वाला नहीं हूँ जो बीफ के बाद या फिर गली बॉय के बाद फॉलो अप करने लगा, मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, बहुत बहुत पहले से सुन रहा हूँ। ताला अंजुम, कृष्णा, और कौन है, डिवाइन, डिवाइन ये तो फिर भी मेन स्ट्रीम नाम ले रहा हूँ मैं, मतलब ये अभी मेन स्ट्रीम हुए, ठीक है। कृष्णा का जो गाना है ना, देख आया कौन वापस, या फिर कैसा मेरा देश, ये मैंने उस टाइम पे सुन रखे थे। या फिर वो कृष्णा का जो प्रॉस्पेक्ट वाला चैनल है ना, यंग प्रॉस्पेक्ट, वहाँ पर इंग्लिश गाने हैं, वो आज तक मैं सुनता हूँ, उस टाइम से रागा, और कौन है भाई, ईपीआर, और कितने सारे आर्टिस्ट है यार, ऑब्वियसली सीधे मौत, बहुत सारे आर्टिस्ट है, यू गेट माई पॉइंट राइट। तो बेला, तो मुझे बहुत जान है हिप हॉप की, आई कैन राइट, आई कांट रैप बट आई कैन राइट, ठीक है। तो उस बंदे ने जो परफॉर्म किया वो काफ़ी बेसिक था, बेसिक स्लैंट राइम्स, स्लैंट राइम्स तो थे भी नहीं भाई, सिर्फ एंड राइम्स थे, एंड कुछ ऐसा डबल ऑन्टोंट्रे या फिर ट्रिपल वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं, इट वॉज जस्ट अ बेसिक माँ के ऊपर रैप, कि माँ ने की मेहनत, ऐसा वैसे वाला, यू गेट इट राइट। डिवाइन जो बहुत पहले करता था, बहुत पहले, या फिर नेजी वगैरह जो बहुत पहले करते थे, वैसे वाला। हाँ उसे ठीक है, इसका क्या है भाई, ओके ही है। फिर अरे भाई तू चुप हो जाना, इतनी मस्त वीडियो बन रही है, क्या खुसर पुसर करता है यार मेरे ऊपर वाला, ठीक है चलो छोड़ो, इग्नोर करो, आई ट्राई टू एडिट आउट द साउंड। फिर वहाँ से मुझे, एक सेकंड भाई, कितने मिनट की वीडियो बन गई, 48 मिनट्स, ये 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी, बी रेडी फॉर अ बिग वीडियो गाइस। तो आई वॉज हार्ट ब्रोकन, मैं निकला वहाँ से एंड उनको पूछा सर रिजल्ट, तो उन्होंने कहा शाम तक बता देंगे, एंड आई वॉज लाइक ओके, मैं तो नहीं होने वाला, आई वॉज प्रेटी कॉन्फिडेंट, बट देन आई थॉट कि मे बी यहाँ पर शो रिकॉर्ड किया होगा, समय भाई यहाँ पर नहीं है, तो मे बी उनको भेजा जाएगा ये सारी क्लिप्स, कितने 13 ही तो क्लिप्स थे, 1.5 मिनट के, कितना टाइम जाएगा, 13-15 मिनट जाएंगे, वो देख लेंगे आधे घंटे के अंदर, एंड फिर बता देंगे इसको इसको लेके आओ कल शो के अंदर। हाँ बताए ओके भाई, कि मे बी समय भाई तक ये अगर रिकॉर्डिंग पहुंच जाए तो मे बी आल गेट सिलेक्टेड, ये एक आखिरी होप बची थी, क्योंकि अगर ये बंदा जज है तो ही इज़ नॉट सिलेक्टिंग मी, आई वॉज डैम श्योर, ठीक है, आई वॉज डैम श्योर। बट फिर मैंने उस मिमिक्री आर्टिस्ट से बात की कि ब्रो आपका नाम क्या है, फिर उसने बोला मेरा नाम जय है, एंड मैंने पूछा आप कब से मिमिक्री कर रहे हो, तो वो बोला मैं बहुत पहले से मिमिक्री वगैरह कर रहा, तो मैंने उसको पूछा कि अ, आप सीखा कहाँ से, यूट्यूब से सीखा या फिर कोई प्रोफेशनल क्लास कोर्स वगैरह किया है, तो उसने फिर बताया अरे नहीं, आई वाज इन एक्टिंग एक्टिंग स्कूल वगैरह, थिएटर किया है मैंने, एंड फिर वहाँ से अपने आप से सीखा।
एंड आई वाज लाइक एक काम करो ब्रो, आपका नंबर दे दो, कभी लाइक वी विल डू समथिंग इन फ्यूचर। देखो मेरा अब मैं अभी इस पॉइंट पे आ चुका हूँ ना अपनी यूट्यूब करियर के, कि जब भी कोई टैलेंटेड बंदा मिलता है ना, मैं उसका नंबर ले लेता हूँ, बिकॉज मुझे बनानी है भाई टीम। इफ़ सम डे आई एम एट लाइक 500 600 के सब्स, लाइक मैं इस पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ कि मेरी लाइफ पूरी सेटल हो चुकी है, फिर मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आई विल स्टार्ट गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू द गाइज दोज आर रियली स्ट्रगलिंग एंड जो एक ब्रेक ढूंढ रहे हैं अपने लिए कि कुछ ना कुछ तो हो जाए करियर में। मैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए, तुम टिप्स फ्री में टिप्स देना कह लो, या फिर उनको चैनल कैसे आगे लेके जाना है वो सब चीज़ें कह लो। जिस दिन मैं सेटल हो जाऊंगा ना, मैं और 10 लोगों को सेटल करूंगा, दैट्स माई एंड गोल। क्योंकि लोगों का क्रिएटिविटी से भरोसा नहीं मरना चाहिए, एक आर्टिस्ट का आर्ट पर से भरोसा नहीं मरना चाहिए। एक आर्टिस्ट अपने आर्ट को तब तक ही प्यार कर सकता है जब तक उसके घर पे कोई भूखा ना रहे। अगर घर पे लोग भूखे रहने लगे, आर्टिस्ट वोंट लव इज आर्ट। तो मैं चाहता हूँ कि हर आर्टिस्ट, अच्छा आर्टिस्ट, भले वो मेरा कितना बड़ा कॉम्पिटिटर हो या राइवल हो, वो मेरे यहाँ पे ही रहे, उसके साथ बुरा ना हो। दैट्स ऑल आई नीड। हाँ, मैं हर बार कोशिश करूंगा कि मेरा आर्ट उसके आर्ट से बेटर हो, बट मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि उसका आर्ट खत्म हो जाए या फिर वो एज आर्टिस्ट खत्म हो जाए। आई नेवर से इट। मैं चाहता हूँ कि मे द बेस्ट आर्टिस्ट विन, ये हर बार मैं कहता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी राइवल है, वॉट एवर ही इज, एक आर्टिस्ट अपना आर्ट ना छोड़े। दैट्स माई एंड गोल। तो वो भी नाराज था क्योंकि उसके लिए भी तालियां नहीं बजी थी, मैंने बजाई थी, एक बाजू में 2 3 लोग थे उन्होंने बजाई थी, बट द जज वॉज लाइक ब्लैंक। एंड मुझे पता था ये हार्ट ब्रोकन था, तो मैं उसका नंबर लेके आया, मैंने उसको अपना चैनल दिखाया। दैट टाइम आई वॉज एट आई गेस 85 के नहीं 75 के सब्स थे आई गेस। कितने थे, 5 नंबर था इतना मुझे याद है। 85 के 75 होगा शायद, नहीं 85 होगा शायद। आईपीएल बाद में हुई ना, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट नंबर, तुम जाके रिचेक कर लो। कोई तो नंबर था अपना, 5 था इतना याद है। तो ही वॉज लाइक अमेज्ड, क्योंकि देखो अगर तुम यूट्यूब टर्म्स में देखो तो अपना चैनल बहुत छोटा है, बट अगर तुम मुंबई टर्म्स में देखो, ऐसे तुम रैंडम रोड के ऊपर चैनल दिखाने लग जाओगे ना, अरे देखो मेरे तो महीने में 2 मिलियन व्यूज आते हैं ऐसे वैसे, तो एवरीवन गेट्स अमेज्ड कि अरे भाई ये बंदा तो कमा रहा है यूट्यूब से, क्रेजी। तो ही वॉज लाइक अरे ब्रो, फिर वो एकदम ऐसे एक्साइटेड हो गया, हाँ हाँ करते हैं अपन कुछ तो ऐसा वैसा। एंड आई वाज लाइक अपन पक्का एक दिन वीडियो करेंगे साथ में फॉर श्योर। मैं कुछ ना कुछ लिखूंगा क्रिकेट के बारे में, एंड आई ट्राई टू इंटीग्रेट यू इन द वीडियो एंड आई पे यू समथिंग वी विल डू फॉर श्योर। तो मैं उसका नंबर लेके घर पे आ गया। एक और बंदे का मैंने नंबर लिया था जो बंदा रैप करता था, तो मैं उस बंदे को कॉल कर, मतलब मैं घर पे आ गया 4 घंटे ट्रैवल करने के बाद। ऑलरेडी मुझे घर पे आने में ही 4.5 घंटे लग चुके थे। तो लाइक मैं 2 बजे निकला था वहाँ से, एंड 4 घंटे लगे। तो ऑलरेडी उन्होंने कहा था कि 4 बजे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो जो बंदे पुणे से वगैरह आए थे या फिर जो दिल्ली से आए थे, उन लोग ने रूम ले ली, बिकॉज दे हैड नो ऑप्शन। वो लोग नहीं अभी घर पे जा सकते, कैसे जाएगा तू, पुणे जाने में ही कितना टाइम लगता है भाई मुंबई से तो। एंड कल वापस आना है, कल शो है, कल रात को शो है। इमेजिन, आज दोपहर के 2 बजे एंड कल रात को शो है, बट तुझे 7 बजे पहुंचना है। तो टेक्निकली तुझे वहां पर 6 बजे प्रेजेंट होना पड़ेगा। तू कब पुणे जाएगा, कब वापस आएगा, या फिर दिल्ली तो छोड़ ही दो, दिल्ली तो बहुत आगे की बात है। एंड भाई बंदा भी एक ही बार फ्लाइट की टिकट्स करा सकता है ना, 5,000 रुपये। चलो लाइक बड़े लोगों के लिए 5,000 इज मे बी इज नॉट अ बिग अमाउंट, बट फॉर मिडिल क्लास पीपल लाइक यू एंड मी या फिर एनी वन, 5,000 इज अ बिग अमाउंट भाई। मेरे कितने सारे ऐसे दोस्त थे जिनके पापा की सैलरी 7,000 8,000 है, एंड उसी में गुजारा करना पड़ता है। थैंकफुली भगवान ने लाइक ही ब्लेस्ड मी विद, क्या कह सकते हैं, मेरी फैमिली को दिया है ठीक ठाक अभी के टाइम में। बट लाइक जिनके पापा लोगों की सैलरी 8,000 10,000 होती है, उनके लिए मुझे जेन्युइनली बहुत कंसर्न भी होता है और बुरा भी लगता है कि लाइक हाउ आर दिस गाइज मैनेजिंग। तो इमेजिन 5,000 की फ्लाइट करके आया है बंदा, एंड लाइक कपड़ों से पता चल चल जाता है। लाइक आई एम नॉट जजिंग एनीवन, बट लाइक वो पता चल जाता है ना कि लाइक फर्स्ट कॉपी पहना है, तो ही इज लाइक लिटिल बिट शॉर्ट ऑन मनी। मैं जज नहीं करता, बट ऑल आई कैन से इज, नहीं थे भाई, वो अमीर घर से नहीं था, तो उसके लिए 5,000 बहुत बड़ी अमाउंट है। एंड मुंबई में तुम्हें अगर होटल लेना है एक रात के लिए, तो उसका रेंट भी बहुत हाई होता है। तो वो बंदा रुक गया वहाँ पे। मैं बोला ठीक है अपन तो घर चले जाते हैं, अपने को क्या है, 4 घंटा ट्रैवल करना है, कर कर लेंगे इफ सिलेक्ट होते तो शाम के समथिंग 4 साढ़े 4 बजे थे, मैं बस में ही था। एंड स्टिल मैंने कॉल कर लिया कि सर मैं हुआ हूँ सिलेक्ट। अरे नहीं नहीं 6 बजे रिजल्ट लगेगा। लाइक ओके चलो छोड़ो, कॉल कट कर लिया। उस मैं अभी भी घर पे नहीं पहुंचा, उस बंदे का मुझे कॉल आया एंड ही वाज आस्किंग भाई सिलेक्ट हो गए, एंड आई वाज लाइक नहीं, उन्होंने कहा है 6 बजे।
मैं बोला आप एक बार पूछ लो ना कॉल करके। उस फिर वो बंदा बोला छोड़ो 6 बजे पूछते हैं। आई वाज लाइक ओके। उस बंदे ने 6 बजे कॉल किया तो कह रहा है अरे नहीं नहीं रात में बताएंगे 8 बजे। आई वाज लाइक ओके भाई छोड़ो। फिर मैंने 8 बजे कॉल किया, ब्रो रिजल्ट कितने बजे, अरे वो कल ही आएगा। आई वाज लाइक भाई छोड़ो यार ये लोग नहीं बता रहे, मे बी लाइक टाइम पास ही होगा, क्या क्या चल रहा है। मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि मेरा एग्जॉस्टिंग लेवल देखो तुम। महाशिवरात्रि के एक दिन पहले मैं वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, 2 वीडियोस बनाए थे मैंने, एक इस चैनल के लिए, एक गेमिंग चैनल के लिए कुछ तो बनाया जो आज तक अपलोड नहीं हुआ है, वो बात अलग है। 2 वीडियो शूट किए, शाम को घर पे निकला, शाम को घर गया, घर से गाँव गया, फिर अगले दिन पूरे दिन गांव में सेलिब्रेशन, तो फुल डे खड़े रहो, वॉक करो, रात में डांस किए इतना ज़ोर ज़ोर से, फिर सुबह 4 बजे निकला, वहाँ पर 10 बजे पहुँचा, 3 घंटा वेटिंग, परफॉर्म किया, फिर से वहाँ से इतना ट्रैवल करके स्टूडियो वापस आओ। मैं एग्जॉस्ट हो चुका था, मेरे लाइक 72 आवर्स वो हाईएस्ट एग्जॉस्टिंग आवर्स थे मेरे लिए। शायद 1 घंटे की वीडियो हो गई है 55 मिनट्स भाई। ओके, तो लाइक मैं बहुत हाईली एग्जॉस्ट हो चुका था एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, चलो मे बी सिलेक्ट हो जाएंगे, देख लेंगे। फिर अगले दिन मैंने कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। 10 बजे थे, 11 बजे कॉल किया, 12 बजे कॉल किया, उठा नहीं रहे थे। उस बंदे को मैंने कॉल किया, भाई आपका हुआ? वो कह रहा है कॉल ही नहीं उठा रहे। मैंने बोला सेम। फिर मैंने उस मिमिक्री आर्टिस्ट को कॉल किया, भाई आपका उठा रहे? वो बोल रहा है मेरा भी नहीं उठा रहे। और लाइक ओके ओके। 1 बज गया, कॉल किया, 2 बज गए, कॉल किया। एंड आई वाज लाइक अभी अगर आधे घंटे में इन लोग ने कॉल नहीं उठाया तो वी आर डन एंड डस्टेड। फिर कोई कॉल नहीं उठा रहा यहाँ पे, बिकॉज आई डोंट थिंक सो फिर अभी ये लोग को हमें देना है ये चीज़। लाइक तुम सोचो 6 तो मुझे ट्रैवल करने में लग जाएंगे। लाइक अगर अभी 2 बजे ये लोग कॉल उठा के बोलते हैं कि हाँ आ जाओ, 6 बजे मैं पहुंचू कैसे वहाँ पे? 4.5 घंटे लगते हैं ट्रैवल करने में। तो आई वाज लाइक ठीक है, अभी मैक्स टू मैक्स आधा घंटा, इसमें कॉल नहीं आया तो ओके। तो मैंने क्या आइडिया किया, मेरा जो दोस्त है, लाइक माई पार्टनर, रूममेट यू कैन से, नॉट लाइक रूममेट, वो आता है यहाँ पे कभी कभी मेरे साथ रहने को। तो मैंने उसको बोला एक काम कर, तू तेरे फ़ोन से कॉल कर एंड बोल कि कल मैं आया था ऑडिशन में एंड मैंने कुछ तो ऐसे मिमिक्री वगैरह की थी, कुछ भी झूठ बोल दे एंड पूछ क्या सर मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। तो उसने कॉल किया एंड बोला तो उसका कॉल उठाया एंड आई वाज लाइक ठीक है भाई, इन लोग को हमारे कॉल्स नहीं उठाने। मैं बोला भाई उससे अच्छा बोल देते कि हमें आपका कॉल पिकअप नहीं करना, प्लीज़ डोंट कॉल बैक, हम लोग समझ जाते कि नहीं सिलेक्ट हुए, ओके, क्या इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है, एटलीस्ट बाकी लोगों के लिए थी। मेरे दिमाग में सिर्फ वही था कि वो सेट अच्छा नहीं हुआ, उसकी वजह से मुझे एक रात पहले नींद भी नहीं आई थी एंड आई वाज लाइक ओके भूल जाएगा तो टेंशन मत ले। तो व्हाट हैपेंड वाज, इसको बोला, जो मेरे दोस्त ने झूठा कॉल किया था कि सर कल मैंने मिमिक्री करके गया था, क्या मैं सिलेक्ट हुआ? उसको बोला नहीं नहीं कोई नहीं सिलेक्ट हुआ कल के बैच में। हाँ तो कोई नहीं सिलेक्ट हुआ तो शो में आज परफॉर्म कौन करेगा? एंड फिर वो जो मिमिक्री आर्टिस्ट था उसको मैंने मैसेज किया एंड आई वाज लाइक ब्रो कोई कॉल वगैरह है? ही सेड नहीं। तो आई वाज लाइक ठीक है छोड़ो, जो भी है डजेंट रियली मैटर एंड बात ख़त्म करते हैं, ठीक है। फिर समय रैना जो है उन्होंने स्टोरी डाली कि आज शो है एंड उन्होंने एक ऐसा बोर्ड लगाया हुआ था। हमें उस टाइम पे शो का एस भी मालूम नहीं था कि क्या शो है, कैसा शो है, इसका फॉर्मेट क्या है, क्या कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, यहाँ पर जीतोगे तो कुछ टीवी पे अपॉर्चुनिटी या फिर कोई ओटीटी पे अपॉर्चुनिटी या फिर कोलैब, समथिंग समथिंग बिग, ठीक है, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो समय रैना ने स्टोरी डाली, वहाँ पर लिखा था इंडियाज गॉट लेटेंट। आई गेस अभी तुम्हारा दिमाग ऐसे हिल चुका होगा, अब तुम्हें पता चला होगा कि मैं कौन से शो की ऑडिशन दे के आया था। जिन लोग ने वो वीडियोस देखी है 2 एपिसोड, दोज गाइज नो कि क्या 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 हो सकता था। स्टिल मैंने बस स्टोरी देखी, मुझे तो आइडिया नहीं था ना शो के अंदर क्या होने वाला है। ये कब की बात है? ये मार्च की बात है। एपिसोड्स अभी आए मेरे भाई, अभी कुछ तो 2 वीक्स पहले पहला पहला एपिसोड आया था शायद, 2 या 3 वीक्स पहले, एंड अभी गेमर फ्रीट वाला अभी आया। थोड़ा दिमाग ऐसे फ्रीज हो गया होगा ना कि कहाँ पे जाके आया मैं। फिर 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए एंड आई वाज लाइक ठीक है चलो छोड़ो, जो भी हुआ जाने दो।
आईपीएल चली गई अपने बीच में, मैंने आईपीएल में इतने वीडियोस किए, फिर उसके बाद अभी वर्ल्ड T20 हुआ, वर्ल्ड T20 में इतने वीडियोस किए। तुम्हें पता है मुझे कभी फर्क पड़ा नहीं उस शो से, वो जीत जाता हार जाता मेरे, लाइक देखो तुमने अभी शो देखा, तुम्हें पता है उस शो का फॉर्मेट क्या है, बट मेरे हिसाब से तो ऐसा था ना कि 10 लोग सिलेक्ट होंगे, हसल का या फिर इंडियन आइडल या फिर जो भी ऐसे रियलिटी शोज होते हैं, वैसा फॉर्मेट था मेरे दिमाग में। 10 लोग सिलेक्ट होंगे, फिर पहला एपिसोड होगा 2 एलिमिनेट, दूसरा एपिसोड होगा 2 एलिमिनेट, ऐसे करते करते फिर सेमीफाइनल होगा, फाइनल होगा, और कोई तो जीतेगा। तो आई वाज लाइक भाई ठीक है, कोई तो जीत रहा होगा, गुड फॉर हिम। बट मुझे इतना फ़र्क पड़ नहीं रहा था शो से, क्योंकि मेरे दिमाग में भी नहीं रहा था एक पॉइंट पे, आईपीएल के टाइम पे तो आई वाज ऑल इन की वीडियोस वीडियोस डालने बाबा। मैं तो अलग ही टेंशन में था कि स्पॉन्सर नहीं आए यूट्यूब के ऊपर वगैरह। बाकी लोग थे टेंशन में क्योंकि उनसे मेरी बात हो रही थी। बाकी लोग टेंशन में इसलिए थे बिकॉज उनके पास कोई और लाइक काम नहीं है उनके पास, एंड दैट्स लाइक प्रिटी फाइन। कोई ऐसी बुरी बात नहीं है या फिर चिढ़ाने वाली बात नहीं है उसमें, दैट्स फाइन, हैपन्स। हर हर किसी के पास नहीं होती चीज़ें। तो लाइक वो लोग के लिए बहुत ऐसा उनका, उनके लिए मुझे बुरा लग रहा था कि लाइक ये लोग का हो जाना चाहिए था यार, स्पेशली फॉर दैट मिमिक्री आर्टिस्ट का। ही वॉज सुपर टैलेंटेड ब्रो, ही वॉज सुपर टैलेंटेड। उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे अपने लिए मुझे घंटा कुछ नहीं लग रहा था, क्या लाइक छोड़ ना, तेरे पास है यूट्यूब, तू कमाता है, तू चुप हो जा। थोड़ा बहुत ही कमाते हैं, चवन नहीं आती है बट आती है, यू कैन चिल। फिर आज आज नहीं सॉरी, फिर इंडियाज गॉट लेटेंट का एपिसोड 1 आया, एंड आई वॉज सुपर एक्साइटेड। मुझे देखना था कि मैं कहाँ पे जाते जाते रह गया, एंड मैंने थंबनेल देखा पूरा वो स्टार वगैरह, एंड फिर मुझे अचानक रिग्रेट होने लगे कि भाई मैंने कुछ तो बहुत बड़ा मिस कर दिया। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, इतने ये जो 4-5 महीने बीते ना, उसमें मुझे कभी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं शो जीता है हारा नहीं। मेरे, जब भी मैं रात को सोने आता था ना, सोने से पहले हर बार वो 1 मिनट का परफॉर्मेंस हर बार मेरे दिमाग में पूरा जैसे है वैसे रिवाइंड में चलता था कि तू परफॉर्म कर रहा है, कोई हंस नहीं रहा। और फिर मैं इमेजिन करता था कि उस स्टेज से लाइक पूरा ऐसा कोई तो आया मेरे को धक्का दिया। ऐसे हुआ नहीं मेरे साथ, आई यूज टू इमेजिन, मैं काफ़ी डिल्यूजनल इंसान हूँ। ऐसे मेरे को धक्का दिया, बाहर फेंक दिया, फिर बाहर सारी दुनिया मेरे पे ऐसे हंस रही है, ऐसे उंगलियां दिखा के लाइक, फिर मेरे पे कचरा वगैरह फेंक रही है। बहुत इमेजिन करता हूँ मैं चीज़ें, ठीक है। आई वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड। वो 1 मिनट मेरे दिमाग से ना उतर नहीं रहा था। 6 महीने, कितने, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 महीने यू कैन से। ये आज सुबह तक मुझे नींद नहीं आ रही थी पिछले 4-5 महीने कि भाई इतना बुरा कैसे कर सकता है तू। तूने 900+ वीडियोस बनाई है यूट्यूब पे, यू कांट लाइक एफ इट अप, इट्स हाईली इम्पॉसिबल कि तू इतना बुरा कर दे। वो चीज़ दिमाग से हटती नहीं थी, और सिर्फ रात को होता था लाइक सोने से पहले कि वो 1 मिनट हर बार दिमाग में बचता था कि क्या कर दिया तूने उस दिन, क्या कर दिया तूने उस दिन। एंड फाइनली इंडियाज गॉट लेटेंट का एपिसोड 1 आता है। आई वॉज लाइक अब शायद मुझे नींद आ जाएगी, क्योंकि मेरे से मैं ज़्यादा टैलेंटेड लोग देखूंगा शो के अंदर, एंड आई विल बी हैप्पी, बहुत ज़्यादा हैप्पी। ठीक है कि चलो डिजर्विंग बंदे जीते, अपनी औकात नहीं थी, फाइन। इंडियाज गॉट लेटेंट का मैंने एपिसोड 1 देखा, एंड मैं क्या फील करूं मुझे वही नहीं समझ में आ रहा था। इफ़ तुम लोग ने वो शो देखा है तो यू गाइज नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि उस शो में टैलेंट की कदर ही नहीं है। एंड फिर मुझे पता चला कि शो के नाम का मीनिंग क्या था। टैलेंट को बंदे ने लेटेंट कर दिया था। इंडियाज गॉट ए टैलेंट होता है ना टीवी पे, समय भाई की शो का नाम है इंडियाज गॉट ए लेटेंट। तो बेसिकली यहाँ पर टैलेंट ना हो तो भी आ जाओ एंड करो परफॉर्म, और अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो फिर वो बोलते हैं कि तुम गलत शो पे तो नहीं आ गए, लाइक इट्स अ बेसिकली फिर मुझे पता चला ये किसी के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ये तुझे ना टीवी ओटीटी कहीं पे नहीं लेके जाने वाले थे कोई भी। ये बस उनके चैनल का कंटेंट है। उनका जो चैनल बीच में थोड़ा डेड हुआ पड़ा था, लाइक ही वॉज नॉट अपलोड, इन डेड नहीं कह सकते, डेड इज नॉट द राइट वर्ड, जो वो अपलोड नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने बस एक सीरीज चालू की थी। इट वॉज फॉर हिम, नॉट फॉर एनीबडी। एंड अब मे बी अगर समय की ऑडियंस है इस वीडियो, नहीं होगी भाई, 1 घंटा एक अननोन इंसान की बकबक तो नहीं सुनने वाला कोई, तो समय की ऑडियंस तो नहीं है। बट इफ एनीबडी इज फ्रॉम समय रैनाज ऑडियंस, तो प्लीज़ गेट दिस इन योर हेड, मैं हेट नहीं दे रहा भाई, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कॉमिक,
एंड जो उन्होंने किया दैट्स कंप्लीटली फाइन. जो ये सीरीज है, इट्स फनी, इट्स गुड कंटेंट. बस उनसे एक गलती हुई, लाइक गलती नहीं मैं कह सकता, ही शुड हैड इन्फॉर्म कि ये एक टैलेंट शो नहीं है, इट्स अ सटायर, पैरोडी, कॉमेडी शो काइंड ऑफ, जिसमें टैलेंट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, बस तुम कुछ तो लाइक कर सकते हो. बी से वर्ड है, तुम कर सकते हो तो आ जाओ, हम तुम्हें ट्रोल करेंगे. तुम अगर जोक्स ले सकते हो अपने ऊपर तो फाइन, वरना निकल जाओ. टैलेंट दिखाने मत हो यहाँ पर बेसिकली, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स पार्ट ऑफ कंटेंट. बट तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि कहाँ कहाँ से बंदे आए थे इन अ बिग होप कि उनकी ज़िंदगी बदल सकती है. मैं खुद को उसमें रिलेट नहीं करता. मैंने सोचा था कि मे बी लाइक भगवान ने चाहे, मैंने बहुत बहुत ऐसे सोचा था कि भगवान ने चाहे कि तुझे इस दिन तू बिजी था महाशिवरात्रि में, तो तुझे नेक्स्ट डे अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे तूने भगवान के पैर छुए. एंड आई वाज लाइक भाई भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी. एंड फिर लाइक मेरे वो दिमाग से ही निकल गया था कि भगवान ने कुछ नहीं चाहा भी है तेरे लिए, ये बना ही नहीं था. बट बहुत सारे ऐसे वहाँ पर जो बंदे थे, स्पेशली दैट मिमिक्री गाय आर्टिस्ट जिसने इतने सारे साल दिए, वो बंदा दूर से आया था. दिल्ली से बंदे आ रखे थे, पुणे से बंदे आ रखे थे. दे वेर देयर क्योंकि उनको लगा था कि ये शो सीरियस है, क्योंकि रफ्तार भी था वहाँ पे एंड वो लोग रैपर्स थे. तो वो लोग तो चाहेंगे ना भाई कि मे बी रफ्तार हमें देख ले, रफ्तार हमें कहीं पे पिकअप कर ले, एंड फिर लाइक दे ब्लो ब्लो अप सम, लाइक उनके लाइफ में डिवाइन की तरह कुछ हो जाए, जादू, या फिर समथिंग लाइक कृष्णा. यू गेटिंग माई पॉइंट राइट, कि लाइफ ही बदल जाए भाई उनकी पूरी. मेरे दिमाग में इतना कुछ था नहीं उस टाइम पे, तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा उस चीज़ से. तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, दिस इज़ नॉट हेट वीडियो. अगर मैं उनसे हेट करता तो मैं एक शो दो बार नहीं देखने जाता उनका. आई एम हिज बिगेस्ट फैन ईयर. मैं बस स्टोरी सुना रहा हूँ, एंड इस स्टोरी का कंक्लूजन मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको. तो पहला एपिसोड देखा एंड मैं समझ गया कि ये जस्ट एक सटायर पैरोडी काइंड ऑफ शो है. दिस इज़ फॉर हिज कॉन्टेंट एंड नॉट फॉर एनीबडीज, दिस इज़ नॉट एनीबडीज अपॉर्चुनिटी. इतना मैं समझ गया. ओके, एपिसोड 2 आया, सेम फॉर्मेट, ठीक है. एंड फिर ये जो मिमिक्री आर्टिस्ट था, ये मुझे व्हाट्सएप पे ऐड था, बट हमारी बात नहीं हो रही थी उस इंसिडेंट के बाद. क्या बात करें, अब हो गया ना. इसने व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाई, समय रैना के साथ इसका फोटो था. तो मैंने आज फाइनली उसको मैसेज किया सुबह. ये आज सुबह 4:30 बजे की बात है, 4:30 5 बजे, 5 बजे आज, क्योंकि मुझे एज ऑलवेज वही वो 1 मिनट मेरे दिमाग में था. लाइक ऐसे नहीं कि मुझे रोज़ उस चीज़ के नाइटमेयर्स आते हैं, जस्ट दैट मैं मेरा वीडियो ख़त्म किया लाइव. कल हमने लाइव की, हाँ मैंने लाइव ख़त्म किया, फिर उसके बाद मैं कुछ तो स्प्लिट्स विला देख रहा था. एंड फिर मैं सोने आ गया 3:30 बजे. फिर वो हर बार का अपना 1 घंटा वो 1 मिनट के बारे में सोचना कि क्या कर दिया तूने, क्या कर दिया. एंड 5 बजे ऐसे. एक्चुअली क्या है, मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे पास इतने साल एंड्रॉयड था, पोको F1 यूज़ करता था मैं. तो मैंने अभी अभी आईफोन लिया, अभी अभी मतलब हो गया अभी 2-3 साल. तो जो आईफोन में व्हाट्सएप होता है ना, वो स्टेटस थोड़े ऊपर के कॉलम में होते हैं, इस साइड पे पूरा ऐसा है, इस कॉलम में आओ ऊपर. तो मैंने स्टेटस देखना छोड़ दिया था व्हाट्सएप के, ठीक है. बट आज पता नहीं कैसे, भगवान जाने, मेरा मन हुआ, अरे हाँ, अरे मैं आजकल व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं देखता लोगों के. आज ही मुझे एग्जैक्टली लोगों के स्टेटस देखने थे, आज सुबह 4:30 बजे. तो मैं ऐसे स्टेटस देख रहा था एक एक के एक एक के, एंड उस बंदे का समय रैना के साथ फोटो था. आई वाज लाइक ब्रो, तू तो सिलेक्ट नहीं हुआ था ना, ये कैसे हो गया. तो उस बंदे का 2 मिनट में रिप्लाई है, वो भी जाग रहा था. एंड ही सेट कि नहीं ब्रो, मुझे बाद में कॉल आया था 3:30 बजे, आई गॉट सिलेक्टेड. मैं बोला अरे ब्रो क्रेजी, मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड हिम टू विन. बट फिर मेरे दिमाग में अचानक से आ गया, ये तो मेरे वाले एपिसोड में था ना, रफ्तार वाले, ये तो नहीं दिखा मेरे को पूरे वीडियो में, ये कहाँ पे था. तो फिर मैंने उसको पूछा भाई तूने परफॉर्म किया, तो ही सेड हाँ ब्रो मैंने परफॉर्म किया, सबने तालियां बजाई, ऐसे वो वगैरह सब कुछ किया. तो बोला तू एपिसोड में क्यों नहीं दिखा फिर. तो वो कह रहा है भाई उन्होंने मेरा पार्ट कट कर दिया. तो मैंने बोला पार्ट क्यों कट किया, लाइक तूने तो अपना बेस्ट दिया ना, गलत क्या किया तूने. तो व्हाट ही सेड वाज, मेरे ऊपर जोक्स नहीं उनको ठीक से लैंड हुए, तो इसलिए मे बी मेरा पार्ट कट कर दिया होगा. उस बंदे को भी रीज़न पता नहीं है, बेचारा वो काइंड ऑफ बच्चा है वो, तो उसको पता नहीं है. बट मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्यों कट हुए हैं. क्योंकि वो बंदा एक्चुअली में टैलेंटेड था,
एक्चुअली में वो सारे वॉइसेस एक्यूरेटली निकाल रहा था, एज आई टोल्ड यू। तुम्हें पता है, तुम्हारा सबसे, अगर तुम एक इंटरटेनमेंट फील्ड में हो एंड तुम एक सैड इंसान को क्योर कर सकते हो ना सेकेंड्स में, तो यू आर अ ग्रेट आर्टिस्ट, अ ग्रेट परफॉर्मर। मैं उस टाइम पे, जब वो 1 मिनट मेरा ख़त्म हुआ था, उसके 30 सेकेंड, नेक्स्ट 30 सेकेंड हेल की तरह फील हो रहे थे मुझे। उस 30 सेकेंड में उस बंदे ने मुझे नीचे जो मेरी नज़र गई थी ऐसे ऊपर उठाई थी। ही मेड मी लाफ इन लाइक 30 to 40 सेकेंड्स। मेरे लाइफ के वर्स्ट टाइम में था मैं, लाइक वो हो सकता था मे बी कुछ कर बैठता था मैं, ऑब्वियसली कुछ करूँगा नहीं, बट मे बी लाइक यू नेवर नो। बट उस बंदे ने मुझे हंसाया था उन 40 सेकेंड में, तो ही वॉज लाइक अ मसीहा फॉर मी, ठीक है, भगवान की तरह आया था वो, कि उसने हंसा दिया। तो इसलिए मैं उसके लिए दिल से दुआ कर रहा था कि ये जीत जाए भाई, ये जीत जाए। एंड मैंने पूछा, तू, तेरा पार्ट क्यों नहीं है वीडियो के अंदर? तो ही वॉज नॉट श्योर, कि वो अभी तक श्योर नहीं था कि वो क्यों नहीं आया। मैंने उसको फिर बताया कि वो शो सिर्फ और सिर्फ एक कॉमेडी गिग है, वो उनके कंटेंट के लिए। देर इज नथिंग टू हेट हिम, ठीक है, देर इज नथिंग टू हेट समय रैना फॉर दिस। उनका कंटेंट है, ऑल गुड फाइन, हर कोई यूट्यूबर करता है, मे बी आगे जाके मैं करूँ। सिर्फ द ओनली थिंग उन्होंने गलत किया था, वो उन्हें क्लैरिटी देनी चाहिए थी। अब तुम देखो एपिसोड 3, 4, 5 में ना अच्छे टैलेंटेड लोग आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो पार्ट कट हो जाएंगे एंड गधे के ऊपर बिठा रहे, ये सब हो रहा है। तो लाइक एक आर्टिस्ट का अपमान है ब्रो वो, बहुत बहुत बड़ा अपमान। लाइक सिटिंग ऑन अ डोंकी आफ्टर यू परफॉर्म गुड फॉर योर कंटेंट इज लाइक, थोड़ा गलत साउंड करता है। अगेन आई एम सेइंग देयर इज नथिंग टू हेट हिम, ही इज अ ग्रेट कॉमेडियन, द कंसेप्ट ऑफ द शो इज ग्रेट। बट बस उनको क्लैरिटी देनी चाहिए थी कि इस शो में ना टैलेंटेड लोग आए ही ना। तो वो जो मिमिक्री आर्टिस्ट था, आई आस्क्ड हिम कि आपको लाइक मेरा परफॉर्मेंस कैसे लगा? तो ये सेट कि आपका तो मस्त गया था एकदम प्रॉपर, गलत क्या था उसमें? एंड फिर सुबह मेरी आँख अचानक खुल गई। फिर सुबह मुझे रियलाइज़ होता है कि एक सेकेंड, फिर उस दिन गलत क्या हुआ था? तो जो दूसरा रैपर बंदा था, मैंने उसको सुबह आज 5:30 बजे फ़ोन किया एंड मैंने उसको पूछा, भाई तुझे मेरा परफॉर्मेंस उस दिन कैसे लगा था, सच सच बता। तो वो नींद में था बेचारा। ही सेड, अरे ब्रो आप क्या इतने सुबह सुबह पूछ रहे हो, कुछ हुआ है क्या? आई वाज लाइक, वो छोड़ो, आप बताओ मेरा परफॉर्मेंस आपको कैसे लगा था उस दिन, वो 1 मिनट आपको कैसे लगा था वो परफॉर्मेंस? तो ही वॉज लाइक, अरे भाई आपने किल किया था, क्या क्रेजी राइटिंग है आपकी, कितना सही लिखा था आपने, कितने डीप लेयर में लेयर जोक्स थे, काफ़ी सही था वो। तो आई वॉज लाइक, तू फिर हंसा क्यों नहीं उस दिन जोर से? तो ही सेड कि वही जो रीज़न मैंने सोचा था कि मैं आपका कॉम्पिटिटर हूँ, तो मैं कैसा हंसता, मे बी मैं एलिमिनेट हो सकता था। एंड आई वाज लाइक या मेक सेंस। तो फिर मैंने उस बंदे को पूछा, क्या तूने जाके परफॉर्म किया? तो वो कहता है हाँ मैंने भी जाके परफॉर्म किया। एंड फिर मैंने उसको पूछा, तेरा पार्ट कहाँ पे है? तो वो बोल रहा है मेरा भी पार्ट नहीं आया। एंड फिर भाई मेरा दिमाग ही घूम गया कि क्या, ये बंदा जो परफेक्शन से मिमिक्री करता है इसका पार्ट नहीं आया, ये बंदा जो इतना अच्छा रैप करता है इसका पार्ट नहीं आया, तो फिर क्या मतलब, इस क्या चल क्या रहा है? तो मैंने उसको पूछा, डिड यू आस्क देम अबाउट मी या एनीवन, कि हम लोग क्यों एलिमिनेट हुए थे, किस बेसिस पे? तो वो बंदा बोला, हाँ भाई मैंने पूछा था, मैं उस दिन आपको उस रात कॉल भी कर रहा था, बट आपका कॉल स्विच ऑफ था, क्योंकि मैं थोड़ा बीटी में था अगले दिन, तो मैंने फ़ोन ऑफ करके रखा था 2 दिन। एंड दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक आई गेस। तो वो बंदा मुझे बोलता है, वहाँ पर क्लियरली ऐसा बोला गया था कि बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंस थे, मेरा, एक और बंदी थी उसने भी किया था, एंड एक रैपर वगैरह था, एंड एक मैजिशियन था। इनके परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा, द टर्म वाज प्रोफेशनल है। ये इतने परफेक्ट परफॉर्मेंसेस है कि इसमें तुम कमी नहीं निकाल सकते। दिज आर शो रेडी परफॉर्मेंसेस, तुम समझ रहे हो? शो रेडी परफॉर्मेंस, अगर तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट मिलती है ना, दैट्स लाइक द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कैन गेट एज एन आर्टिस्ट। तो इसलिए हमें उस शो से, ऑडिशन से ही भगा दिया गया था कि तुम्हारे ऊपर जोक्स ही नहीं निकाल सकते, और ये टैलेंट शो है नहीं।
तो तुम क्या करोगे शो में आके? एंड सुबह 5:30 बजे आई वॉज लाइक, मैं शो से निकला बिकॉज आई वॉज वे टू परफेक्ट फॉर द शो। एंड मैं पिछले 6 महीने सोच रहा हूँ कि उस 1 मिनट में क्या गलत हुआ था। आई वॉज वे टू परफेक्ट, ये मेरी गलती थी। एंड फिर मैं 6 बजे हंसते हंसते सो गया एंड फिर 3 बजे उठा हूँ 6 महीने बाद, 5-6 महीने बाद जो भी। मैं इतना सुकून से उठा हूँ, सुकून से सोया हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था। आई डिड माई बेस्ट एंड मैंने किया था डिलीवर उस दिन। एंड मुझे उस चीज़ की क्लैरिटी मिल गई, मुझे उस चीज़ का प्रूफ मिल गया एंड मैं उस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ। अगेन आई एम सेइंग, कोई जाके समय भाई के लिए हेट मत लिखना या फिर उस शो के लिए हेट मत लिखना। वो शो सटायर कॉमेडी ही है, तो वो ऐसे ही चलने वाला है, उनकी गलती नहीं है। वो शो का कंसेप्ट है, इट्स अ गुड शो, इट्स अ ग्रेट शो, मैं खुद एंजॉय कर रहा हूँ। बस उनको डे 1 पे क्लैरिटी देनी चाहिए थी ऑडिशंस के दिन कि टैलेंटेड लोग यहाँ पर मत आओ टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत से लोग दिल्ली पुणे से वगैरह आ रहे थे। क्योंकि सब लोग को ऐसा लगा ना कि लाइक इंडियन आइडल या फिर और क्या कह सकते हैं, इंडियाज गोट टैलेंट, लाफ्टर चैलेंज, या फिर एम के, या अभी नया शो कौन सा आता है वो प्लेग्राउंड चल रहा है, वैसा कुछ होगा। या फिर जो एम के शोज होते हैं ना, रोडीज कह लो, और कौन सा होता है स्प्लिट्स विला, वो लव स्कूल, और क्या होता है खतरों के खिलाड़ी, ऐसा कुछ तो टाइप का होगा, हम सब लोग को लगा था। तो बंदे अपनी लाइफ बनेगी इस होप से आ रहे शो के अंदर। तो आप प्लीज क्लियर आउट कर दो कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इस शो के अंदर। अब तो लाइक क्लियर हो चुका होगा लोगों को कि लाइक ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, टिकट सेल्स, और वो कितने होंगे, हार्डली 10 से 15 हज़ार। तो लाइक 10 से 15 हज़ार में किसकी लाइफ सेट नहीं हो रही भाई। तो जो भी टैलेंटेड बंदे, जस्ट डोंट गो देर। वहाँ पर मजाक मस्ती चल रहा है तो मत जाओ। अगर आसपास रहते हो, थोड़ी मस्ती करनी है, सेलिब्रिटीज से मिलना है तो जाओ, बट लाइक ये सपना लेके मत जाओ कि कुछ तो बन जाओगे वगैरह। एंड अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि मैंने कुछ एक्सपोज वीडियो बनाई है या ये वो, नहीं भाई। एक बार फिर से इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल पढ़ो। मैं पिछले इतने सारे महीने भगवान को कोसता था रोज रात को कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना सब कुछ किया एंड आपने मुझे एलिमिनेट कर दिया। आपकी ही मर्जी से सब कुछ चलता है ना, और आपने ही मुझे निकाल दिया। अगर आपकी मर्जी से सब कुछ चलता है तो मैं इतना अच्छा करके बाहर कैसे निकला? आपने किया है, ये आपकी गलती है। ये मैं भगवान से रोज रात को बात करता था कि कैसे मैंने क्या गलत कर दिया आपके साथ। हर रोज आपकी पूजा करता हूँ, बचपन से कभी ऐसा नहीं कहा कि भगवान नहीं होता, नेवर। ऑलवेज बिलीव्ड इन गॉड, ऑलवेज लव्ड गॉड। भाई फ़ोन का वॉलपेपर देख लो, कभी भी कृष्ण भगवान का वॉलपेपर रहेगा, शिव जी का भक्त हूँ, गणपति आता है हमारे घर पे, सब सब हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ हर सैटरडे को, सब कुछ तो करता हूँ। बट स्टिल आई वॉज लाइक आपकी वजह से हुआ है। एंड फिर आज मुझे क्लैरिटी मिली कि आई वॉज वे टू परफेक्ट फॉर दैट शो। एंड अगर मे बी मैं उस शो में जाता, एंड ऑब्वियसली मुझे मेरा लक पता है, वो शो लक बेस्ट है, तुम कितना भी खराब करो। अगर तुम 2 मार्क्स लिख, सो बेसिकली जिन लोग ने शो नहीं देखा, लेट मी टेल यू, होता ऐसा है, तुम्हें अपना परफॉर्मेंस देने जाने से पहले अब तुझे क्या लगता है तुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, समझ, मुझे लगता है कि मुझे 7/10 है मेरा परफॉर्मेंस, तो एक चिट दी जाएगी, उस पर मुझे 7/10 लिखना है। फिर तुम परफॉर्म करोगे, फिर जजेस तुम्हें मार्क्स देंगे, 4 जजेस के मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा। वो एवरेज और ये एवरेज अगर मैच होता है तो तुम जीत गए। तो अगर इमेजिन कर ले तूने 9.5 लिखा हो और जजेस ने तुझे 10-10-10 दिए, तो भी यू आर नॉट विनिंग एनीथिंग, तू घर खाली हाथ जा रहा है। बट इमेजिन तूने हक दिया परफॉर्मेंस में, तूने तुझे पता था तू हकने वाला है, तूने अपने लिए 1 मार्क लिखा और जजेस ने सबने एक 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 दिया, और उस एवरेज एक आया, एक एक इट मैचेस, तो तू जीत गया। इट्स बुलशिट। बेसिकली दैट्स द शो, ट्रोलिंग शो, ठीक है। तो और अगर गलत हुआ तो गधे पे बैठ के जाना पड़ेगा। एंड फॉर लाइक क्या कैसे बताओ तुम लोग को, बाकी लोग जो वहाँ पर थे उनका किसी का यूट्यूब चैनल नहीं था, ठीक है। एवरी वन वॉज टैलेंटेड, एवरी वन इज अ आर्टिस्ट देयर, बट अगर आर्टिस्ट को पहचाने ना तो लाइक उसको खुद को बुरा लगता है। एंड मी एज अ आर्टिस्ट, अ लॉट ऑफ पीपल नो मी, लाइक अपने कितने 92,000 सब्सक्राइबर्स है आई गेस सो। एंड व्यूज़ अपने 2 मिलियन आते हैं हर महीने के इन टोटल। तो एटलीस्ट मुझे 5 से 6 लाख लोगों ने देख रखा है इस देश में। तो भाई
इतने लोगों के सामने बेइज्जती हो सकती थी, गधे के ऊपर बैठ के जाना पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरे लक नहीं लगने थे वहाँ पे, ठीक है। तो इट वॉज गॉड हु सेव्ड मी फ्रॉम दिस ह्यूमिलेशन। मुझे लगा था कि वो जो मेरा 1 मिनट था वो एम्बैरेसिंग था, ये मुझे भगवान ने दिया है, तो क्या वर्स्ट एक्सपीरियंस दे दिया भगवान ने। बट आज मुझे पता चला सुबह 5:30 बजे कि भगवान ने मुझे इतना सा दुख दिया ताकि मैं लाइफ टाइम के इतने बड़े दुख में ना फंस जाऊँ। क्योंकि मैं माँ कसम कह रहा हूँ, अगर वो गधे पे बैठ के फुटेज निकलता, एंड आई गेस एपिसोड पे 3-4 मिलियन व्यूज़ है, इतने लोग अगर देख लेते, तो मैं लाइक खुद को लाइफ टाइम माफ़ नहीं कर पाता कि तू क्यों गया ऐसे शो में, क्या बेइज्जती की तूने, ये लाइफ टाइम तू मरते दम तक, तेरे बच्चों के बच्चे होंगे वो भी ये वीडियो देखेंगे, ये इज्जत उतरेगी तेरी। एंड पता नहीं फिर मैं उस रियलिटी के साथ कैसे जीता। सो या इट वॉज गॉड्स प्लान, जो थंबनेल और टाइटल में लिखा है, इट वॉज गॉड्स प्लान। भगवान ने बचा लिया मुझे इस चीज़ से, थैंक यू गॉड। मैं आपके ऊपर फिर से कभी डाउट नहीं करूँगा। मैं इतना बिलीव करता हूँ कि आप जो भी करते हो वो एक रीज़न के लिए होता है। 1.5 घंटे की वीडियो, लॉन्गेस्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू। यहाँ तक देख रहे हो तो आई डोंट थिंक यहाँ पर, आई थिंक अगर इस वीडियो पे ना 5,000 व्यूज आएंगे इस वीडियो पे, एंड इस पॉइंट तक हार्डली ना 10 बंदे पहुंचेंगे। सो अगर तू उस 10 बंदों से है तो आई लव यू ब्रो, या फिर जो भी, मेल फीमेल डजेंट मैटर, हर कोई ब्रो है, तो आई लव यू ब्रो। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो बस एक कमेंट में ना एक हार्ट इमोजी डाल दो, ताकि आई नो, एक ही हार्ट डालना, ताकि आई नो कि तू इस पॉइंट पे तक है मेरे साथ। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्टिकिंग, एंड बस यार लव यू। एंड भगवान से कभी गुस्सा मत होना या उनसे कभी भरोसा मत उठा देना, ठीक है। भगवान है, तुम मूर्ति में ढूंढो ना ढूंढो, बट एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एंड ही इज ऑलवेज विथ यू। बिलीव इन गॉड। गणपति बाप्पा मौर्य, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन ये हुआ था। जय भोलेनाथ। चलो बाय बाय, टेक केयर।